हेलो एवरीवन, आज मैं आपको ऐसे पर्सन से मिलवाऊंगा जो हमारे ग्रुप में बहुत फेमस हैं अपने हार्ड वर्क के लिए। बहुत ही मेहनती हैं एक्चुअली, और काफ़ी लोग हैं ग्रुप में जो उनको अप्रिशिएट करते हैं इसी चीज़ को लेकर। और उनकी एज 46 है और उनका जो जुनून है वो किसी भी यंगस्टर से कम नहीं है। आप उनसे मिलेंगे, आज देखेंगे कितनी एनर्जी है उनके अंदर, और आप जज ही नहीं कर पाएंगे उनकी इतनी एज है। मैंने उनके साथ काफ़ी सारे रन किए हैं और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है उनके साथ रन करना। जितने भी रन मैंने उनके साथ किए हैं, कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो वीक हो रहे हैं या कुछ भी ऐसा मुझे उनकी तरफ से फील नहीं हुआ है। जब भी मैं उनके साथ रन करता हूँ एक बहुत पॉजिटिविटी फील आती है मुझे कि बहुत पॉजिटिव रहते हैं हमेशा वो। हार्ड वर्किंग की बात करूँ तो मुझसे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है वो। जिम में भी जाते हैं, पूरा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सारा रूटीन फॉलो करते हैं रनिंग का, बहुत ही डिसिप्लिन है। आइए मैं आपको मिलवाता हूँ। हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र एंड मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ एज ए प्रोफेशनल एंड जो मैं डेव मैनेजर वर्क कर रहा हूँ एनसीआर कॉर्पोरेशन में, जो वो भी स्प्लिट होने के बाद उसका नाम एनसीआर वाइक्स हो गया। एंड मैं आज रनिंग मैंने स्टार्ट करी थी अराउंड 3 इयर्स होने वाले हैं, फरवरी में 3 इयर्स हो जाएंगे। सो अर्लियर देन मेरा ऐसा प्लान नहीं था कि मैं रनिंग करूँगा, बट समहाउ इसमें आया मैं। एंड पहले मैं एक्टिव रहता था, बट स्पोर्ट्स एक्टिविटी एनी ऑफ द स्पोर्ट्स एक्टिविटी में एक्टिव होता था टाइम टू टाइम, ऑफिस के एक्टिविटीज़ में वगैरह। तो एज ए रनिंग में मेरा इंटरेस्ट जागा एंड था कि करना है मुझे। तो टाइम टू टाइम डिफरेंट अचीवमेंट स्टार्ट हुई। एंड तो मेरा मैक्सिमम 80 किलोमीटर है जो मैंने सेल्फ मोटिवेट होकर किया था 15 अगस्त को। एंड अदर देन दैट 42 किलोमीटर मैंने सब 4 में किया हुआ। ओके, सो लाइक दिस मैंने डिफरेंट अचीवमेंट्स हैं जो मैंने डिस्कस किया। थैंक यू। कोई ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको रनिंग के लिए इनकरेज किया, आपको लगा कि रन करना चाहिए? कोई हेल्थ इश्यूज़ या किस रीज़न से आपने स्टार्ट किया रनिंग को? हेल्थ इशू ऐसा तो नहीं था, बट धीरे धीरे बढ़ रहा था। बढ़ने इन द सेंस कि लाइक आपका वेट बढ़ने लगा था लॉकडाउन के बाद। हाँ। कि ये कहानी है। पहले मैं समटाइम्स अभी एक्टिव रहता था स्पोर्ट्स में, बट उस तरह का नहीं था कि उसको कंटिन्यू करूँ। बस एज ए इंटरेस्ट था, तो एज ए इंटरेस्ट वाइज करता था। तो आफ्टर लॉकडाउन, ऑल्दो मैंने लॉकडाउन के ड्यूरेशन पे जिम के इक्विपमेंट मंगाए थे जो जनरली होते हैं, घर पे एक्सरसाइज योगा वगैरह करता था। साइकिल को मैंने ऐसा मोड में रखा था कि साइकिलिंग जो जिम में होती है साइकिलिंग वैसा कर लिया था, बट वो करता था उतना ज़्यादा था नहीं। एंड लॉकडाउन में जैसी सिचुएशन थी, धीरे धीरे ऐसा वेट बढ़ा, पता नहीं चला। तो हुआ कि क्या करेंगे, लॉकडाउन भी हटा नहीं था प्रॉपर से। बट वाइफ ने फिर सजेस्ट करा था कि डिफरेंट लोग कर रहे हैं, वॉकिंग वगैरह कर रहे हैं, तो आप जाओ, और तो अकेले के लिए जाने में कंसर्न नहीं है। तो वो था एक स्टार्टिंग पॉइंट। क्योंकि उस समय कंट्रोल नहीं होता था, हेल्थ वेट बढ़ जाता, बट वही था, अदरवाइज ऐसा हेल्थ इशू नहीं था। तो अब जो वॉक स्टार्ट किया आपने, तो ये वॉक रनिंग में कन्वर्ट कैसे, कौन आपके साथ वॉक करता था, आपने कैसे इसको कन्वर्ट किया रनिंग में? तो स्टार्टिंग के 15-20 डेज मैंने खुद से वॉक करे थे। वो मैं जनरली अपना जो लूप है उस लूप पे तो नहीं, बट हाँ मैं आउटर लूप में, क्योंकि होता क्या था, उसके पहले इवेंट जो 15 अगस्त को 26 जनवरी को यहाँ पे रनिंग इवेंट होते थे, मैं उसमें बिना रन किए बिना प्रैक्टिस के गया था 2 घंटे। मैंने पार्टिसिपेट तो करता था बिकॉज कि एज इंडिपेंडेंट डे उसमें करने के लिए। तो जब मैं अराउंड स्टार्टिंग जो आपका ग्लास गेट है वहाँ से मैं सवेरी पुलिया तक आते आते मैं पूरी तरह फ्लैट हो जाता था। उसमें तो तेज दौड़ता था, शायद 1 किलोमीटर के आसपास ही होगा। हाँ लगभग। नहीं 1 किलोमीटर नहीं है, 200 मीटर ही है। नहीं, अच्छा, कहाँ से? सवेरी पुलिया, अपना ग्लास गेट से सवेरी पुलिया, वो स्टेट जो मेन रोड है। हाँ, वो ज़्यादा नहीं है, 200 मीटर ही है। ठीक है, तो वहाँ पे मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। ठीक है, उसके बाद मैं पूरी तरह वॉक पे आता था, रन भी नहीं करता था। तो मुझे फिर लगता था कि ओके यार अगले साल करूँगा, थोड़ी मेहनत तो आऊँगा, तो वो कर नहीं पाता था। तो उसी को मैं कवर करता था। वो एक राउंड में अपनी प्रैक्टिस वॉक में जनरली उसको कवर वॉक ही करता था। ये कब की बात है लगभग? ये 2022 स्टार्टिंग जनवरी के स्टार्टिंग की बात है। ठीक है, दिसंबर में थोड़ा सा ठंड था तो कम करता, बट जनवरी से स्टार्ट करा था ऐसे। तो 15-20 दिन हुए होंगे, उसके बाद पता लगा कि अब ये मेरे वेलो फ्लोर में 2 लोग और हैं जो वॉक करते हैं। ओके, बट टाइमिंग डिफरेंट थी, क्योंकि मैं उसके बाद मेरा ऑफिस स्टार्ट होता था वर्क का, और उनका होता था कि थोड़ा सा वो डिफरेंट टाइम में 1 घंटे बाद आते थे। तो समवेयर हुआ कि चलो एक साथ ही प्लान करते हैं। तो कुछ टाइम उन्होंने अर्ली करा, कुछ मैंने थोड़ा सा डिले करा अपने आप को, फिर साथ में करने लो। साथ में होता था क्या कि टॉपिक कुछ भी ले लो, डिस्कशन चल रहा है, कुछ बात वॉकिंग नहीं करते थे, रनिंग तो बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे हमने स्टार्ट करा था साथ में। करीब जनवरी
पूरा लगाया, 15 दिन उनके साथ करा, फिर और आगे बढ़ा। तो ऐसे करके ये वॉकिंग की हुई थी। एंड ग्रुप ज्वाइन करने की भी अलग कहानी है। हाँ। ग्रुप में ग्रुप आपको किसने ज्वाइन करा एक्चुअली? जनरली किससे आप मिले थे, किसने कहा कि आप ग्रुप ज्वाइन कर लो हमारे ग्रुप में? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि फरवरी में सरस्वती पूजा होता है। हाँ। तो वहाँ पे हमारी सोसाइटी में भी हुआ था, तो वहाँ मैं गया था। जनरली वहाँ पूजा में मैं था, तो वहाँ राम सिंह आए थे। हाँ। तो ये राम सिंह को मैं जब वॉक करता था तो राम सिंह को रनिंग करते हुए देखता था, और भी है ग्रुप के रनिंग करते थे, तो राम सिंह से मेरी जान पहचान ऐसी बातचीत होती रहती थी। तो सरस्वती पूजा के दौरान मैंने उनसे बात करी, थोड़ा टिप लेने की कोशिश करी कि हाँ, मैं कैसे कैसे आप रन कर लेते हो, मैं हाँ। तो वॉक करता हूँ। तो फिर उन्होंने बताया कि यार ग्रुप है हमारा, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ से बहुत मोटिवेशन मिलता है। एडवाइस उन्होंने दिया भी कि ऐसे करना चाहिए, धीरे धीरे करो, हो जाएगा। तो बट उससे मैंने फिर वो ग्रुप में ऐड कराया। बट कि मैं वॉक करता था और ग्रुप पे जो एक्टिव मेंबर थे वो अच्छे खासे रनिंग हाँ, करते थे, सारे तो मुझे था कि मैं obviously। यार इस ग्रुप पे कहाँ से पोस्ट करूँ, कुछ भी नहीं करता था। हाँ। बट स्लोली मैंने पोस्ट करना स्टार्ट करा था, तो वैसे मैंने ग्रुप ज्वाइन करा था। तो ये मतलब आप मुझसे पहले ग्रुप में आ गए थे, मेरे बाद आए थे आप? कुछ याद है? मुझे तो याद नहीं, शायद हम लोग साथ साथ ही आसपास ही उन्होंने किया बहुत। आई थिंक आपने कब मुझे 3 इयर्स हो जाएंगे शायद नवंबर में। ये नवंबर आई है, 3 इयर्स हो गए। तो ग्रुप कब ज्वाइन करा था? तभी ज्वाइन किया था, 3 इयर्स हो गए ऑलमोस्ट। अच्छा, 3 years हो गए। नवंबर मे बी फरवरी में, बहुत श्योर मैं नहीं है। शायद बाद में, मैं फरवरी के राउंड में ग्रुप ज्वाइन करा था मैंने। क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट जब ने रन स्टार्ट किया था, हम लोग साथ साथ ही रन करते, सेम ही टाइप के रनर थे। मतलब कैसे, क्योंकि सब मतलब दोनों की प्रॉब्लम होती थी हाफ मैराथन करने में, और ऑलमोस्ट स्टार्टिंग हमारी टाइमिंग भी सेम ही आती थी इवेंट्स में, तो कुछ इस तरह का चल रहा था। बाकी जो आपने तो रन में कन्वर्ट हो गया, बाकी आपके साथ जो लोग वॉक करते थे उनका कैसा रहा? वो हाँ, उनका तो क्या चल रहा है? मैं जो बता रहे थे, जैसे ग्रुप पे मैं कुछ करता नहीं था, तो हमारा वॉकिंग स्टार्टिंग में मैं, रमन जी और सौरभ जी थे, ठीक है। हाँ। तो सौरभ जी थोड़ा कम करते थे, तो हमारा और रमन जी ज़्यादा करते थे। इनफैक्ट जब हम प्लान करते कि 100 मीटर दौड़े हैं, हाँ। फिर रुक जाएंगे, तो उनका रहता था 100 मीटर दौड़ने के बाद वो बैक आते थे, Okay। मुझे पिक करते थे। Okay, तो okay, मैं okay। थोड़ा डिले रहता था, स्लो Okay, रहता था, okay, वो थोड़ा okay। तो उनका थोड़ा पहले से प्रैक्टिस था। ओके, उन लोगों का प्रैक्टिस थी। हाँ, हाँ, क्योंकि वो पहले से थोड़ा वॉक कर रहे थे और ज़्यादा Okay, कर लेते okay, थे। okay, okay। उनका कभी कभी तो सुबह और शाम वॉक मिला के 15-15 किलोमीटर हो जाते थे, Okay। क्योंकि मैं सुबह ही करता था 5 किलोमीटर, ज़्यादा 5-6 किलोमीटर। तो धीरे धीरे हमने फिर क्या प्लान करा कि जैसे 1 राउंड लगाया तो इतना टाइम लग रहा था, बट उसके बाद ऑफिस वगैरह था, तो थोड़ा और अर्ली स्टार्ट करा, सोचा कि हमारे पास बहुत टाइम मिले और 5 से 8 किलोमीटर हो। तो ऐसे करके हमने कंटिन्यू करा। एंड तो उसमें था कि जनरली ये रमन जी रहते थे आगे, क्योंकि वो थोड़ा सा एक्टिव रहते थे, तो वो हमेशा आगे रहते थे। वो फिर रनिंग करते करते पीछे आते थे, फिर हमें लेके जाते थे। तो फिर राउंड बढ़ाया हमने, वॉकिंग वाले बढ़ाई थी हमने। हाँ। फिर जैसे ही हुआ क्या कि ग्रुप का मैसेज तो आता था, हाँ, मैं ही सिर्फ ज्वाइन बिल्कुल। कराया था हाँ। पहले। इनको ज्वाइन नहीं कराया था, क्योंकि मैं ही कुछ नहीं करता था, तो मैंने ज्वाइन नहीं कराया था। तो फिर हुआ क्या कि सब मैसेज पब्लिश करते रहते थे कि आज सैटरडे रन इतना हाँ। करेंगे। तो फिर ये प्लान होना हम लोग का कि एक दिन इनके साथ दौड़ के देखते हैं, या Okay। इनके टाइमिंग को मैच करते हैं। उतने टाइमिंग हाँ, में हम try जाते नहीं करते थे हैं। पहले, हाँ, हाँ। 6 o'clock तक चले जाते थे, बट 5 o'clock सैटरडे को तो जनरली 5 o'clock अनुराग भाई डालते ही थे। हाँ, डालते थे। तो मैं कहा मैच करते हैं। एक बार हम 5 पहुँचे होंगे, किसी तरह उठ के गए हाँ। थे, तो सारे गायब, वहाँ कोई नहीं था। तो पता लगा सारे रन कर रहे रन कर रहे हैं। हैं। फिर हमने अपना प्लान स्टार्ट किया। फिर वैसे हमने ग्रुप ज्वाइन करा। फिर 7:30 पे फोटो टाइम होता हाँ, है, हाँ, उसमें photo। फोटो टाइम कराई, तो हमें अच्छा लगा कि अरे सब लोग रन करके ऐसे आते हैं। तो फिर ट्राई करा कि इनकी टाइमिंग के साथ मैच करो। तो जनरली एक टाइम सैटरडे ही होता था, हाँ, बाकी टाइम पे ऐसे मैच करा। तो उसमें क्या हुआ था कि हमें ग्रुप में लोग जनरली कहते हैं कि चलो थोड़ा दौड़ लेते हैं, साथ साथ दौड़ो जितने देर दौड़ सकते हो। फिर जहाँ हाँ, तक यही कहते दौड़ते हैं, थे, तो जहाँ तक और दौड़ फिर वो सकते हो टर्न दौड़ो। करके आते थे, तो बीच में दोबारा join कर लो। ज्वाइन कर लो, फिर से मूव करो। उसमें सुधीर भाई हो रन गए, बॉक्स मिक्स करके हाँ, सुधीर भाई हो गए, खुद दौड़ा दिया, हाँ। है ना। चलो कोई नहीं, क्या होता है। तो उनके साथ भी अच्छा खासा हमने स्पीड प्रैक्टिस कराई थोड़ी थोड़ी। एंड उवैस भाई हो गए, ये सारे को मतलब ग्रुप में तो सब सपोर्टिव हाँ, होते ही है। ये तो एक तरह से। ऐसे करके हमने 100 मीटर रन और बाकी बीच बीच में टिप्स मिलते थे। हाँ, obviously। तो ये था ग्रुप का। अब मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिला और ये मिला, तो उसमें क्या था कि एक 100 डेज स्टार्ट हो रहा था अप्रैल में। वहाँ तक थोड़ा सा ग्रुप से मैं हो गया था। तो विमल भाई वगैरह अपडेट देते थे कि 100 डेज होता है और कोई ग्रुप में। तो इवेंट जबकि मैं जानता नहीं था, तो इतने रन अपनी इवेंट नहीं किया था तब तक। ना, कुछ भी नहीं। और इतने रन होते भी हैं, ये होते हैं। लोग को मैं देखता था, जैसे विमल भाई वगैरह ये इंदिरापुरम गए, हाँ। विद फैमिली जाते थे, कभी कभी बच्चे को लेके जाते थे। तो वाह, तो बहुत अच्छा है। तो
ऐसे करके उनका था, बट मैंने पार्टिसिपेट नहीं करा था। तो 100 डेज था कि अपने 100 डेज तो एक इवेंट होता है, तो हमने रजिस्टर करा, फिर मैंने उसको स्टार्ट करा था। तो 30 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। उसको कंटिन्यू करते करते फिर ग्रुप के साथ भी थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो गई थी, तो ग्रुप के टाइमिंग के साथ मैच करता था। बीच में 60 डेज था उसका प्लान, तो 60 डेज मैंने सोचा करना ही है, तो मैंने कंटिन्यू रखा था। तो वो एक कंटिन्यूटी मुझे ना उसने वहाँ से प्रोवाइड एक्चुअली 100 डेज में एक ये भी होता है ना कि आप रन स्टार्ट करते हो तो बाकी जो रनर्स कर रहे हैं 100 डेज उनके भी स्टेट्स आपके सामने आते हैं, तो आपको लगता है कि यार मेरा तो भी इतना ही हुआ है, मतलब मैं जैसा 5 किलोमीटर डेली कर लूँ, आपको लगेगा यार मैं तो 20 डेज में मैंने 100 ही कर पाया है इधर, बाकी लोग 200 400 पहुँच गए, मैं थोड़ा बढ़ाऊँ। तो वो जो मोटिवेशन है वो भी एक अलग ही पुश करता है। सीड, हाँ, उस जो हमारा रनिंग हाँ, ग्रुप में सीड आगे रहते थे रनिंग वो। ग्रुप, हाँ रनिंग ग्रुप में मतलब अक्सर ना ऐसे एक तो मतलब जो प्रॉपर इवेंटर्स की बात अलग है, हमारा जो ग्रुप ही है, जो हमारा CRC ग्रुप है, उसमें ही रनर जो 100 डेज करते हैं उनमें आपस में भी रहता था कि हाँ ये टॉप पर चल रहा है, ये सेकंड, ये थर्ड, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ पुश करती है, नहीं यार मैं भी थोड़ा पोजीशन ऊपर लेकर आऊँ, तो वो आपको पुश करता है। इसमें एक और पॉइंट है 100 डेज वाले में कि जब मेरा करीब 80 डेज अराउंड होने वाला था, तो उस समय था कि लगभग मेरे जो मेडल का टारगेट था वो तो हो गया था। फिर 80 डेज के बाद मेरा किलोमीटर लगभग 700 समथिंग 750 ऐसे कुछ हो रहा था, इतना तक मैं कर रहा था। तो फिर लगा कि एक थोड़ा सा नया करने के लिए, जबकि उस समय तक थोड़ी सी मैं पेस में आ चुका था, रनिंग करने लगा था, स्लो ही करता था, रिदम बन गया था बेसिकली। तो फिर हुआ कि चलो 100 डेज करके देखते हैं, बट 100 डेज में भी थोड़ा सा था कि अब जोश आ गया था, रनिंग करने में इंटरेस्ट आ गया था, तो फिर 1000 ट्राई करते हैं। फिर मैंने कैलकुलेट करा कि कितने किलोमीटर करने पड़ेंगे, तो तब तक मैं सैटरडे लगभग 3-4 मैराथन किया होगा। 21 मैराथन तो नहीं, बट 21 हाफ मैराथन किया था। तो फिर होगा कि सैटरडे को तो कर लेंगे किस तरह, तो उससे मेंटेन होगा, तो लगभग आया टारगेट कि 12 किलोमीटर पर डे करना पड़ेगा, तब जाके वो अचीव हुआ। तो वो थोड़ा पुश मिला था हमें, एंड उस समय मना कर रहे थे लोग कि कंटिन्यू मत करा करो, डेली रन ना करा करो, बट वही था कि मैंने सोचा था कि चलो 100 कर लेते हैं, फिर देखते हैं प्लान। तो उस समय तक मैं सिर्फ रनिंग था, नो अदर एक्टिविटीज, कोई जिम, कोई नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ वहाँ पे वर्कआउट, थोड़ी सी वार्म अप वगैरह, कूल डाउन यही करता था, उसके अलावा कुछ नहीं था। तो आपको ये कैसे पता चला कि आप सन चेंज करना चाहिए, आपको इंजरी हुई या पेन आया, या किसने आपको ये इंट्रोड्यूस कराया एक्सरसाइज वगैरह? स्टार्टिंग में जब भी वॉक करा या उस समय मतलब ना वाटर भी इंटेक नहीं लेता था। ओके। तो बीच बीच में जैसे ग्रुप ज्वाइन करा, तो वहाँ पे मिला कि नहीं यार वाटर तो बहुत देखिए सब लोग बोतल लेके रन कर रहे हैं। प्रैक्टिस था, 10 किलोमीटर भी कर लेता तो मुझे फील नहीं होता था, बट उन्होंने जबरदस्ती करा कि नहीं, मतलब आप फील नहीं हो रहा है, बट आप लेना चाहिए, ठीक है। तो एक तो वो था, उसमें मेरा हुआ क्या था, स्टार्टिंग में थोड़े से स्टार्ट करता था रन ना, तो यहाँ मसल्स थोड़े थोड़े ना टाइट रहते थे, क्रैम्प टाइप के होते नहीं थे, बट रनिंग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बाद ठीक रहते, बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता था स्ट्रेच आ रहा है, तो वार्म अप भी ज़्यादा मैं नहीं करता था, हल्का फुल्का करता था। तो ये सारे इंट्रोड्यूस करने के बाद मुझे बेटर फील हुआ, एंड जो मेरी रिदम आई और ज़्यादा, और जो थोड़ी सी कंटिन्यूटी बढ़ी या डिफरेंट वे से और क्या करना चाहिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, तो वो था कि अनुराग भाई का जनरली वो पोस्ट आने लगा था उधर से कि इस टाइम पे हम इतना टाइम पे रन करेंगे, कभी हम इंटरवल करेंगे। वो तो वीडियो प्रिपरेशन थी तब उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से, हाँ 22 में आई थिंक, 22 में नहीं कराया था, 23 में वीडियो प्रिपरेशन थी, 22 में नहीं था। हाँ 22 की मैं बात कर रहा हूँ। 22 में एक्चुअली मेरे जहाँ तक मुझे याद है कोई इवेंट के लिए ही उन्होंने शायद तैयारी कराई होगी, ऐसा कुछ रहा होगा। नहीं, वो खुद का अपना डालते थे। अच्छा कि हम ऐसे करेंगे, तो मैं सिर्फ ना उनको फॉलो करने समझ गया, याद आ गया मुझे, क्योंकि उस समय तक इंटरेस्ट आ गया था डिफरेंट वे से, और था कि वो एक प्रॉपर फॉलो कर ही रहे थे। तो चलो मैं था कि जितना दूर कर सकूँ मैं करूँगा उनके साथ। तो वो मुझे ना बहुत लर्निंग दिया, मुझे बताते भी रहे, सबको बताते हैं अच्छे से आता है, फिर वो बाद में अप्रिशिएट भी करते थे, आपके भी स्टैट्स पढ़ते थे कि मतलब वेरी गुड जीतू भाई, तो वो मुझे थोड़ा सा रिदम दे दिया, एंड मेरे जितने भी बेस्ट रिजल्ट उसी ड्यूरेशन पे है। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पे मेरा था कि बस करना है फॉलो तो करना है, तो टाइमिंग भी और प्लस जो सुबह जाने का है वो सारा, और वो रूटीन मुझे हमेशा से ना एक डिसिप्लिन रूटीन अच्छा लगता था। मैं अगर ऐसे बताऊँ तो मुझे स्टार्टिंग में आर्मी को देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो उनके डिसिप्लिन और वो प्रॉपर से ना, तो वो फॉलो, तो मैं कभी कहीं की टाइमिंग है मैच करना है तो उस टाइमिंग पे ही मैं करता था। तो ऐसे करके बाकी अनुराग भाई को फॉलो करते करते ना बहुत चीज़ सीखा मैंने, उससे मेरा स्पीड भी सही हुआ,
और उससे मुझे लर्निंग हुई कि नहीं, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, रेस्ट भी लेना चाहिए। ऑल्दो मैं रेस्ट में थोड़ा सा कम विश्वास करता था कि यार चलो कर लेते हैं, ठीक है कम करेंगे, बट नहीं, रेस्ट तो ज़रूरी है। तो इतने एक्सपीरियंस हो गए, 3.5 साल हो चुके हैं रनिंग करते करते, तो इसमें मैंने ये सब कुछ इंट्रोड्यूस करा है। सही। बाकी आप एक्सरसाइज वगैरह कहाँ देखते हैं जो आप क्या करना चाहिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में? जनरली मैं देखता हूँ बहुत नई नई एक्सरसाइज भी करते हो, काफ़ी वीडियोस गाइस आप उनके इंस्टाग्राम विजिट करोगे तो बहुत सारे आप वीडियोस मिलेंगे एक्सरसाइज के, और काफ़ी नई नई एक्सरसाइज मिलेंगी। तो आप कहाँ से देखते हो? आप किसी से पूछते हो या आप खुद ही रिसर्च करते हो? आप हाँ, कैसे मैंने करते हो? मतलब जनरली अनुराग भाई है, विशाल भाई है, ओके। ठीक है, ये आपने गाइड करा है, तो पहले तो वहीं से गाइड, स्टार्टिंग में मैंने देखा था कि वीडियोस में और क्या करना चाहिए, लाइक स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसमें वही आया था टेम्पो, कुछ पैर टो के मूवमेंट थे, फिर तो जनरली गाइडेंस मुझे ग्रुप से ही मिला है। ओके। ग्रुप के करते हैं, उनके वीडियोस भी पोस्ट होते हैं, हाँ। जैसे अनुराग भाई के भी वीडियो पोस्ट होते हैं। तो मेरा जिम में ज़्यादा अभी उस तरह का नहीं रहता कि स्पेसिफिक किसी चीज़ पे मैं ज़्यादा जोर दूँ, वैसे वाला नहीं रहता, बट हाँ लगभग मैं कवर कर लूँ। किसी दिन जैसे लेग्स डे रख लूँ, ओके, ओके। किसी दिन फुल बॉडी रख लूँ, तो ये रहता है थोड़ा सा बॉडी फ्लेक्सिबल रहे, हाँ, मैं नहीं, ये ज़्यादा सही। ट्राई करता हूँ, नहीं, सही। ठीक है। और रनिंग में जो हेल्प करे तो उसको रखता हूँ मैं ऐसे। तो जो वीडियोस पहले या जिसने भी आइडिया होता है कि उतने में कवर कर लूँ, नहीं, वही अच्छा बहुत है। है। तो वीडियो पोस्ट करने का मेरा यही रहता है नहीं नहीं, अच्छी भी नहीं, बहुत दूसरे अच्छी लोग चीज़ है। ना मोटिवेट हो। बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है एक्चुअली। वही इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जो भी लोग थोड़ा कंफ्यूज हैं, देखना चाहते हैं एक्सरसाइज रनिंग की, या जीतू भाई का हार्ड वर्क देखना चाहते हैं, तो वहाँ पर वो विजिट करके देख सकते हैं इंस्टा प्रोफाइल जीतू भाई का। और बाकी जीतू भाई, आप डाइट में आप क्या लेते हैं जनरली? जैसे कि मतलब एनर्जी की बात करूँ, ग्रुप में ये बातें होती हैं कि जीतू भाई एवरी वीक 2 हाफ मैराथन तो फिक्स ही हैं, ट्यूसडे और सैटरडे रिचुअल उनका हो गया है। और हाँ, ट्यूसडे और सैटरडे। देन बाकी इनका जो बाकी दिन भी प्रॉपर रूटीन रन करते हैं जनरली। बाकी लोग नॉर्मल रूटीन में एक ही हाफ मैराथन लोग करते हैं सैटरडे को। तो लेकिन आप इतनी एनर्जी लेकर आते हैं, आप डाइट में क्या ऐसा लेते हैं? कोई स्पेशल कुछ ऐसा है? डाइट में सारा नेचुरल रहता है हम लोग का बेसिकली। सप्लीमेंट मैं जनरली अवॉइड करता हूँ। हाँ, अवॉइड करते हैं, कभी कभी ले लेते नहीं, हैं? अभी स्टार्ट नहीं अभी start नहीं किया है। बट इसमें जो प्रॉपर डाइट का तो जो फॉलो है वाइफ ही करती है उसके लिए, ठीक है। उसके पास रहता है कि मिक्स करके प्रोवाइड करें, लाइक कि किसी टाइम पे मॉर्निंग में हम जनरली हैवी रखते हाँ, हैं, हाँ। नाइट में तो बिल्कुल नहीं, लगभग कम ही लेते हैं, ठीक है। मोस्टली कभी कभी नहीं लेते हैं, लिक्विड ले लिया, तो ऐसे करके रहते हैं। लेना हो तो अर्ली खा लेते हैं। तो वैसे कंट्रोल की किसी दिन हैवी हो गया तो अगले दिन थोड़ा कम रखें। Okay. अदर देन दैट, लाइक प्रोटीन वगैरह के लिए फिर हम नॉन वेज ले लिया, फिर एग्स ले लिए, एंड तो ऐसा नहीं है कि इस टाइम पे हम ये करेंगे, वैसे नहीं है। जैसे हम वीकेंड में जनरली लेते हैं ओके। एंड लीफी वेजिटेबल्स, साग वगैरह लेके, green सत्तू vegetables, वगैरह okay, है, सत्तू लेते स्प्राउट है, हाँ ये सारा है। बट ऐसा नहीं कि हम इस दिन ये ले रहे हैं, इस दिन ये ले रहे हैं, ऐसा ऐसे इस नहीं। तरह नहीं है। बट हाँ, जनरली मील में हम ये सब इंक्लूड रखते Okay, हैं, फ्रूट्स इंक्लूड रखते हैं। मोस्टली मैं ज़्यादा फ्रूट प्रेफर करता हूँ, सारे फ्रूट्स मुझे पसंद है, तो फ्रूट्स में ले लिया, एप्पल्स है, बनाना है, तो वैसे करके प्लान रखते हैं। लाइक तेल, खाने में तेल कम हाँ, यूज़ करो, सही। खाना में तो तेल हाँ, बचता है, बट थोड़ा कम यूज़ करो, तो ये सब हाँ। कंट्रोल वाइफ का ही है। नहीं, बहुत अच्छा बात है। अब तो भाभी मेरा जी भी- इंस्ट्रक्शन नहीं रहता हाँ, कुछ भी। बहुत अच्छा है कि हाँ। भाभी जी भी काफ़ी वॉक करते हो, मैंने देखा है, वो भी करती हैं। जो जीतू भाई का बेटा है वो भी रन उसने करता है, 21 किलोमीटर वो किया है हाफ मैराथन अभी रिसेंटली किया था। और वो भी कई जो हमारी सोसाइटी में इवेंट्स होते हैं उसमें अक्सर उसकी पोजीशन आती है, वो उसको ट्रॉफी मिलती है। काफ़ी सारे ट्रॉफी उसने जीती बहुत है। सारे रखे हुए हैं। अब बेटी भी उनके, मैं दिखाऊंगा आपको ये फोटो सारे। और जो उनकी बेटी है वो भी रन, साइकिलिंग, सब एक्टिव, बहुत एक्टिव फैमिली है एक्चुअली। मैं कहूँगा बहुत ही हेल्दी फैमिली है और बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। भगवान को स्वस्थ रखे हमेशा। बाकी जो आपकी जो डाइट में आप बता रहे हो, मुझे फ्रूट्स भी खाते हो, सबसे ज़्यादा आपको कौन सा फ्रूट पसंद है जो आप रन टाइम पर भी खा सको? रन टाइम पे तो जनरली मैं बनाना लेके जाता हूँ, Okay, और और उसके अलावा वहाँ पे और फ्रूट नहीं ले जाता। बट उसमें डेट्स, Dates दो भी दो है। चीज़ें हाँ इंक्लूड रखता हूँ, बनाना है और डेट्स। ओके, बनाना। ये दो चीज़ें इंक्लूड उसमें रहता है। और डेट्स के साथ मैं वो सॉल्ट, जो ब्लैक सॉल्ट वाला होता Okay, है, इसको salt। रखता हूँ साथ में। तो इसका बेनिफिट्स लोगों ने भी बताया है, हाँ, मुझे है भी actually। रनिंग के दौरान जो
ट्रेल रन करने गया था मैं गुड़गांव में, तो उसमें मुझे है ना इसके बेनिफिट्स दिखे थे विद सॉल्ट मिक्स करके लेने में ना रनिंग के ड्यूरेशन में, तो आप डेट से ज़्यादा मिल सकते हो। हाँ मसल्स के में हाँ, क्रैम्प नहीं आएगा उससे, फायदा किया था, तो सॉल्ट बॉडी में हाँ, कम लोग। तो उस वजह से वो ही रखता है, बाकी इलेक्ट्रिक पाउडर रनिंग के ड्यूरेशन पे एंड कुछ चॉकलेट्स कभी कभी रख लिया तो रख लिया, वो लॉन्ग ड्यूरेशन लॉन्ग रनिंग में अदरवाइज देन यही फॉलो रहता है। कुछ ये ड्राई फ्रूट्स रख लिए, ये रखता हूँ। सही है, सही है। बाकी जो आपने जो वेट बढ़ने वाली बात आपने स्टार्टिंग में कही थी, आपका वेट कितना हो गया था? मेरा करीब 87 टू 89 90 ऐसे गया था। अप्रोक्स 90 पहुंच गए थे आप। हाँ आपकी हाइट क्या है? 89 हाइट मेरी 5'7" है। 5'7" हाइट पे 90 kg तो बहुत ज़्यादा वेट है एक्चुअली गाइस। जो भी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया है वो सोच रहे हैं अब कम नहीं होगा। आप खुद समझो ना, 5'7" हाइट पर 90 kg वेट बहुत ज़्यादा वेट होता है। मुझे फील नहीं हुआ था। हाँ, आपको फील नहीं हो रहा था क्योंकि सबको अपने में खुद में हाँ, तो फील नहीं होता एक्चुअली। तो और आपको बहुत से लोग ना डिमोटिवेट इस बात से हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि मेरा तो वेट बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं कवर कर पाऊँगा, मेरा नहीं हो पाएगा, मैं क्या करूँ। तो उस केस में क्या होता है ना कि वो ट्राई भी नहीं करते, मतलब कुछ नहीं होना यार, बहुत ट्राई कर लिया, थक जाते हैं। तो आपको टाइम लगेगा, इट कैन टेक फ्यू ईयर्स, पर आप स्टिल ना थोड़ा सा मतलब आप तो ट्राई करते रहो एग्जैक्टली। ऐसा नहीं कि आप उसको छोड़ दो ऐसे, यार मैं ट्राई नहीं कर रहा यार, उसका नहीं हुआ तो बहुत दिन ट्राई किया था, लेकिन हो जाएगा। जीतू भाई तो आप देखो वेट रिड्यूस की मैं कहानी बताता हूँ। स्टार्टिंग की हाँ, इतना हाँ। टाइम भी नहीं लगा था हाँ। मुझे। जब मैं फरवरी से स्टार्ट बेसिकली रेगुलर आया था वॉकिंग में, ठीक है, तो उसके बाद से मैं लगभग हम लोग का ये प्लान था, तीनों लोग बताते थे कि हम अभी का वेट एक नोट करते हैं। फरवरी से हमने नोट किया था। हाँ। फर्स्ट फरवरी को मेरे पास चार्ट भी सबका हम लोग आप तीनों शेयर का- करना प्लीज। तीनों का नोट करा था। हाँ। देन एवरी मंथ हम फर्स्ट मार्च को अप्रैल को ऐसे Okay, wow. प्लान किया था कि हम रखेंगे, मेजर करेंगे और देन देखेंगे। बहुत अच्छा। तो उस ड्यूरेशन पे मेरा लगभग 2.5-3 kg ऐसे Every पर month? एवरी Wow. मंथ वो कम हो रहा है। हाँ अभी तो नॉर्मल जो डाइट कर रहे थे उसी से एंड देन वो वॉकिंग वगैरह से। बाद में लगभग ये 100 डेज करते करते तो मेरे लगभग 15-15.5 के राउंड कम हो गए। ओके, 70 के आसपास आए, 70 के हाँ आसपास आ गए थे, हाँ 75 के 70 आसपास। हाँ 70 के अराउंड 71 ऐसे कुछ 69-70 ओके, आप आगे थे वहाँ पे। हाँ। तो उसके बाद फिर हुआ कि नहीं थोड़ा सा, और उस समय एक्सेसिव वर्कआउट भी हो रहा था, हाँ। रनिंग में ज़्यादा करता था, हम्म। स्पीड रनिंग से ना मिक्स था, तो फिर मैंने थोड़ा कम करा एंड जो डिफरेंट वे से लाइक वर्कआउट इम्प्रूव करा। ये वेट की कहानी तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता ओके, कम होने में भी, लेकिन वो डिसिप्लिन बहुत मैटर करता हाँ, है। डाइट पर आपको देखिए, मैंने बहुत लोग देखे ना, वो साल पर ट्राई कर रहे हैं, पर वो डिसिप्लिन नहीं है। मैंने बस 2 गोलगप्पे खाए थे या बस एक चीट डे रख लिया, ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा एक्चुअली। सच में आप कम करना चाहते हो, एक चीट डे ऐसी कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए कि संडे को तो मैं पिज़्ज़ा खा लूँगा। नहीं वो भी कर सकते हो थोड़ा बहुत, बट थोड़ा बहुत- थोड़ा डिसिप्लिन वर्कआउट में रखोगे ना तो हाँ। वो मेंटेन है। जैसे अभी अब मेरा इतना करने के बाद भी ऐसा नहीं कि वेट मेरा बहुत कम रहा, ठीक है, हाँ। वेट मेरा अभी कांस्टेंट ही है। अभी आपका वेट क्या है? अराउंड 70, ठीक है, 69 70 71 इसके हाँ, ये बीच एकदम 69-70 पर सही वेट है। थोड़ा सा कम मुझे थोड़ा और बहुत करना और है, कम हाँ, शायद करना हाँ, चाहिए आपको, करना मतलब चाहिए। 66 के आसपास होना चाहिए था वेट। 66 हाँ, उतना ज़्यादा तो नहीं होगा मुझे तो आप कर नहीं पाओगे, आप बोला हाँ, आप मतलब करना भी चाहोगे। थोड़ा करना नहीं चाहेंगे क्योंकि हाँ। थोड़े से ना फिर वो शेप तो चलो हो जाता है, बट लेकिन ना वो फेस जैसे मेरा हो गया है, सब लोग थोड़ा सा टोकते हैं, देखने मेरा लगता है। वेट हो गया है 71, तो मतलब कहते हैं तो हाँ, काफी कम हो गया। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वेट कम करना चाहते हैं वो पहले वो ना सोच के करें, है ना, स्टार्ट करें, ठीक है। बेटर टू, मैंने भी जब स्टार्ट किया था ना तो सिंपली था कि वॉक करना है, ठीक है, वेट का तो सोचा नहीं था, ठीक है, हाँ। वेट बढ़ा हुआ है, लेट्स स्टार्ट दैट। फिर हमने जब इनके साथ, रमन जी के साथ और इनके साथ मिलके करा था तो वहाँ भी हमारा वो पर्पस नहीं था, हमने सिर्फ मेजर करके रखा था कि चलो कुछ दिखेगा तो मोटिवेट हो गए, बट कभी ऐसा नहीं था यार कम नहीं हो रहा। जैसे उनका कम थोड़ा होता था, जैसे 1.5 kg उनका कम हुआ, ऐसे करके कम होता था, मेरा थोड़ा ज़्यादा होता था क्योंकि मैं थोड़ा सा डाइट पे भी था, तो मैं भी उस वजह से होता होगा। बट पॉइंट ये था कि हमारे दिमाग में कभी नहीं था, और कभी ये रनिंग भी इतना ज़्यादा नहीं था कि हम 5 किलोमीटर इतनी तेज करेंगे, ये करेंगे, वो तो ऑन द गो धीरे धीरे ना डिफरेंट ट्राई करने के चक्कर में, डिसिप्लिन के चक्कर में कुछ ना कुछ तो आप ट्राई करोगे, Obviously, जब आप ग्रुप में हो ना, हाँ। अगर आप फॉलो करोगे, इवेंट रजिस्टर करोगे, आप उसे ट्राई तो करोगे। राइट। बाकी आपने शायद एक ऑनेस्ट रिव्यू दिया नहीं होगा, रमन भाई, आई होप वीडियो देखेंगे तो रमन भाई का वेट जैसे मैं बहुत ज़्यादा कम होता हुआ नहीं देखा है, उनको आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, एक्चुअली हुआ क्या था ना, वो मैंने जैसे बताया था कि वो मेरे से तेज दौड़ते थे, हाँ। और हमेशा मतलब हम लोग तो ऑल सपोर्टिव थे,
तो कभी भी जैसे रनिंग के ड्यूरेशन में मान लो हमने स्टार्ट करा कि ओके अब थोड़ा दूर तक यहाँ से जैसे मान लो HP से गोल चक्कर तक हम लोग रन करके जाएंगे, ओके ठीक है, या थोड़ा आगे। तो वो प्लान धीरे धीरे बढ़ा था, तो रन करके वो आगे चल जाते थे, उनका स्पीड भी ज़्यादा होता था, मेरा कम होता था, तो बैक आते थे, फिर मुझे लेके चलते थे, ओके चलो कंटिन्यू करो आप। तो फिर मैं कुछ आगे जाके थोड़ा स्लो हुआ, तो फिर तो उनका स्टार्टिंग में रहता था, बीच में एक्चुअली हुआ क्या कि मैं कंटिन्यू रखा, उनके कुछ बिजनेस कमिटमेंट की वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पाते। एक्चुअली वो रीज़न वो मिलने उनका उनका शेड्यूल ऐसा है ना कि वो नाइट बहुत ज़्यादा 2 बजे तक तो आते हैं, ओके ओके तो वो सुबह वैसे आ नहीं पाते, समझ गया। जबकि मेरा वैसा शेड्यूल नहीं था। तो मैं सुबह जैसे मैंने बताया कि टाइम का मैं डिसिप्लिन थोड़ा कुछ पहले से ही था, तो मेरे लिए ये था कि मैं उस टाइम पे पहुंच जाऊँ, और नाग भाई तो स्टिक है टाइम लाइन के चक्कर में, तो मैं वो नहीं चाहता था कि यार मेरी वो इमेज वैसी रहो, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। एवरी टाइम अगर कहीं भी बात करो तो मैं टाइम का पक्का हूँ, ठीक है ना। तो वो मुझे हेल्प किया और वो कंटिन्यू करने में हेल्प किया। और इनका ये था कि ये थोड़ा सा अदर जैसे सौरभ जी का थोड़ा सा हेल्थ इशू हुआ था बीच में, टी में प्रॉब्लम होने लगी थी, तो वो नहीं कर पाया, तो उससे उनका डिस्कंटिन्यू हो गया। तो वो है, अभी भी उन्हें स्टार्ट फिर से करा है, बट दे ना की फाइटिंग। जैसे रमन जी अब जिम भी स्टार्ट कर दिया उन्होंने, टाइम निकाल पा रहे हैं, जब भी मिलता है वो करते हैं। तो धीरे धीरे वो आ रहे हैं ट्रैक पे। अभी उन्होंने फिर से 21 वेदांता में किया था उन्होंने, बट ठीक है धीरे धीरे पकड़ लेंगे। बट मेरा वही था कि मैंने कंटिन्यू रखा, थोड़ा सा अपने आप में था कि मुझे करना है। नहीं सही है, अच्छा ये काफ़ी अच्छा है। डिफरेंट जैसे इवेंट्स में मुझे बेटर करना है, हाँ। ये थोड़ा सा मोटिवेट, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपने लास्ट टाइम आपका पर्सनल बेस्ट किया था, आपने किस टाइम में हाफ मैराथन लास्ट की थी, आप नेक्स्ट में कुछ थोड़ा सा तो ट्राई करो इम्प्रूव करने का। अगर आप रन कर रहे हो और आप 10 हाफ मैराथन कर चुके हो, आप 10वीं मैराथन हाफ मैराथन में भी, या 5th 4th 5th 6th 7th हाफ मैराथन में भी आप फिर वही ट्राई कर रहे हो जो आप फर्स्ट में ट्राई कर रहे थे, फिर तो कुछ इम्प्रूवमेंट है नहीं। मतलब मैं पर्सनली जो मेरी जो बहुत से लोग होते हैं उसको सेटिस्फाइड भी रहते हैं चीज़ों से, बट जो मेरा नेचर है या जीतू भाई का भी सेम ही है जहाँ तक है कि वो अंदर से ना खुद ही लगे क्या यार हम अभी तक वहीं पर अटके हुए हैं, क्या हम ये सब 2 पर या 145 पर ही फाइट कर रहे हैं पिछले 4-5 मैराथन से या 10 मैराथन से या लास्ट ईयर से। तो या तो आप वहाँ पर ना आपको थोड़ा सा अग्रेसिव थोड़ा सा होना ही पड़ेगा। बाकी तो भाई आप जो अलार्म लगाते हो कितने के लिए? हाँ, डेली का रूटीन जो मेरा है, जैसे मैं रूटीन अपना बता दूँ, जनरली मैं 3 से 4 रन रहता है, और उसमें टाइमिंग ऐसा है कि मुझे थोड़ा सा स्कूल के लिए, बच्चों के स्कूल के लिए भी इनको रेडी रहते हैं, उसको छोड़ने जाना, तो मुझे 7:30 तक 7:40 तक वापस आना, तो इसके लिए मुझे अर्ली जाना पड़ेगा। और सुबह का टाइमिंग में प्रेफर करता हूँ कि अपना काम कर लो और फ्री हो जाओ। तो अलार्म मेरा जो रहता है अराउंड 4:30 का रहता है, 4:30 ये नॉर्मल डेज में। अदर देन डैट जैसे कि सैटरडे को अगर लॉन्ग रन करना हुआ तो वो डिपेंड अपॉन कि 4 o'clock जाना है तो 40 मिनट्स के राउंड लगता है मुझे वहाँ रेडी होकर HP तक पहुँचने में। तो ऐसे है। और जिम जाने का पता है कि 6 o'clock पे जिम जाना होगा ऐसे, तो उसके अनुसार उठता हूँ। तो जनरली 4:35 ऐसे करके अलार्म आप करा अलार्म रहता है। 3 अलार्म मैंने लगा रखे हैं कि एक मैं मिस करूँ तो दूसरा बजे, दूसरा मिस करूँ तीसरा, तो एटलीस्ट उठना है। अच्छा यहाँ पर थोड़ा बट जनरली मौका वैसा लगता नहीं, बड़ा अलार्म लगाना पड़ता है क्योंकि यहाँ अलार्म तो सभी रात को लगाते ना हैं। पता नहीं रहता, थोड़ा सा मैं ट्राई करता हूँ। पहले क्या होता था जनरली कि 2 बज जाते तो वीडियो देखते थे, फालतू की वीडियो। हाँ वो वैसा देखो, एंडलेस है एक्चुअली वो। हाँ वो एंडलेस है, तो कुछ नींद ना आने का बहाना था कि नींद नहीं आ रहा तो देख हाँ लो। देख रहे हैं। फिर मैंने जब रनिंग करी तो वो सारा कुछ धीरे धीरे कर गया। तो मैं 11:30 12 ऐसे करके सो जाता हूँ। थोड़ी सी नींद की सेक्रीफाइस करनी हाँ करना पड़ता है बस। ये तो बिना उसके अचीव नहीं होगा। हाँ, तो ऐसे था वैसे लाभ का। हाँ एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप मतलब जीतू भाई ऑलरेडी बहुत डिसिप्लिन है, मुझे पर्सनली ये मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं किसी को भी पर्सनली टारगेट नहीं कर रहा हूँ कि जो भी अलार्म आप लगाते हो, आप ये 3 अलार्म लगाने वाला है 4 अलार्म वाला कॉन्सेप्ट मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है। अच्छा। अगर आप सच में डिसिप्लिन हो तो आप 1 अलार्म पर उठकर बैठ जाओगे, ये समझ ही नहीं आता ना कि हाँ दोबारा सेकंड बजेगा, वो मन में यार सेकंड बजेगा, थर्ड बजेगा। तो वो चीज़ मेरे अंदर कभी नहीं थी। मतलब मैं पर्सनली मैं थोड़ा शायद यहाँ पर गलत भी हो सकता हूँ, कुछ लोगों को शायद ये बात अजीब भी लगेगी या गलत भी लगेगी। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे फ़ोन में हमेशा 4:20 अलार्म होता है, और 4:20 अलार्म चाहे मैं कितनी बजे सोया हूँ, अलार्म बजेगा और मैं उठूँगा, अलार्म बंद करूँगा और मैं बेड से उठ जाता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि यार नहीं
नेक्स्ट अलार्म बजेगा। मेरे फ़ोन में ऑप्शन ही नहीं है, मैं सिंगल अलार्म लगा के सोता हूँ हमेशा। तो मैं थोड़ा सा ये भी मानता हूँ कि हाँ, जैसे आप थोड़ा ये डिसिप्लिन वाला जो भी लोग फॉलो करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा ये स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अलार्म बजा आप उठ जाओगे, ऐसा नहीं कि आप आज नहीं उठते हैं या कुछ भी ऐसा है, सर्दियाँ पड़ रही हैं, अच्छा लग रहा है रजाई में बहुत, तो वो सब आपको छोड़ना ही पड़ेगा। थोड़ा सा इस तरह से, मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ। नहीं, इसके पीछे की कहानी बताता हूँ। हमेशा फर्स्ट अलार्म पे ही उठता हूँ, ओके। ठीक है। जब जिस दिन जाना वो फर्स्ट अलार्म पे, चाहे वो 3 o'clock पे वहाँ पहुँचना है या इवेंट के लिए कभी भी रेडी होना है, ठीक है। हाँ। समटाइम्स तो इवेंट में तो ऐसा होता है कि अलार्म के पहले उठ जाते हैं, हाँ, ऐसा ही होता है, तो नींद नहीं आती बट कई बार। हाँ, नींद नहीं आती तो वो भी कैसे। बट ये एक वैसे केस के लिए रखा हुआ है, बाई Suppose चांस मुझे डिले हो गया सोने में, ओके, ठीक है। रात में बोले तो। हाँ, किसी टाइम पे डिले हो गया सोने में, और उस समय क्या होता है कि आप मान लो 2 आवर नींद ले रहे हो, हाँ, तो मैं समझ समटाइम्स क्या गया। होता है फर्स्ट अलार्म बजा और पता गलती नहीं से चला। आपका किसी तरह बंद हो गया, हाँ। कर दिया, हाथ लगा दिया, हाँ, कुछ भी ऐसा हो गया। तो वो थोड़ा सा उस वजह से नहीं, ये तो नहीं, ये तो आपका सही मोस्टली है। हमेशा टाइम पे मैं फर्स्ट अलार्म पे उठ के 2 अलार्म को बंद करता हूँ। नहीं, नहीं, ये अच्छा है Yes, फिर तो। वो ना हो तो हाँ, नहीं, नहीं, ये वो आपने यही है। नहीं, safe But side के in लिए case, अच्छा है। हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली हमें जाना तो है। हाँ, नहीं, मैं समझ गया। नहीं, फिर तो ठीक है, लेकिन वो कुछ डिले लोग- हो, हाँ। नहीं, कुछ लोगों ने ये भी देखा है। नहीं, वो- मैंने वो- कभी सेकंड थर्ड में कभी नहीं उठा। नहीं, वो खैर कभी कभार की बात है। कुछ लोग लगाते ही 3-4 अलार्म है, नहीं, पता है नहीं, वो उसके लिए नहीं सेकंड पर थोड़ा सा फिर करवट ले लेंगे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर कहीं अलार्म वो भी लगा होगा उनका। कई बार वो उनका अलग लगा हुआ है अलार्म, दूसरे फोन में लगा हुआ है। माइंड में ये हो जाता है कि अच्छा वो बजेगा तब हाँ, उठेगा। तब वहाँ तो वो थोड़ा सा वो सही नहीं है, वहाँ पर नहीं थोड़ा है। सा फिर आप डिसिप्लिन नहीं है, आप जबरदस्ती खींच रहे हैं चीज़ों को। खैर इट्स ओके, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी जीतू भाई, जो आप जो नए रनर्स जो आ रहे हैं, जैसे आपने अपना जो टैगलाइन रखा हुआ है जीतू रुकेगा नहीं, तो रुकेगा नहीं के पीछे क्या रीज़न, मतलब वो स्पेशल आपने वो सोच के रखा या आपको लगा हमको डिफरेंट रखूँ, क्या रीज़न है इसके पीछे? ये उसके पीछे रीजन ये था जब वो पुष्पा आई थी मूवी है ना, अच्छा, hashtag झुकेगा नहीं, oh my उससे God। झुकेगा नहीं चल रहा था, वो पॉपुलर था, झुकेगा वो झुकेगा नहीं, नहीं, तो obviously popular था। था कि जैसे उस समय तक जनरल था कि टी शर्ट पे भी नाम आना है, हाँ। फिर कुछ इंस्टाग्राम पे कुछ टैग लाइन का चल रहा tagline चल था, रहा तो था। मैंने सोचा कि रनिंग से रिलेटेड कुछ रखना है, ठीक है। तो उसमें भी मुझे आया कि चलो जब कंटिन्यू रखा ही है और आगे भी मैं सोच रहा हूँ कि बिल्कुल में से कंटिन्यू रखूँगा, तो क्यों ना ऐसे टैगलाइन में रखूँ जो खुद के लिए मेरे लिए मोटिवेशन हो, हाँ। उसको कम से कम एटलीस्ट कभी अगर डीमोटिवेट हो तो उसको देखे कि यार क्या सोच के मैंने रखा था। तो वो प्लान था मेरा कि Okay. खुद को देख के हाँ भाई मुझे रुकना नहीं है, इस लाइन में आगे रखना है, कंटिन्यू रखना है। बेसिकली कहाँ जाएंगे वो तो अलग बात है, हाँ। बट कंटिन्यू रखने के लिए मैंने वो टैगलाइन रखा था, रुकेगा नहीं। काफी अच्छा है वो, उससे actually। उससे समटाइम्स क्या हुआ कि कभी लगा यार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हाँ। जनरली सबके सबके नज़र mind के में आता है। आता ही है कि इतनी ज़्यादा जरूरत ही नहीं है। हम्म, तो फिर वही होता है कि अगर ना करेंगे तो मे भी कहीं स्टॉप कर देंगे, ओके, क्योंकि जहाँ आपका माइंड ने सोचा कि यार ठीक है इतना क्यों करना, तो समटाइम्स भी आएगा कि चलो यार 4 डे रेस्ट, 1 वीक हाँ। रेस्ट, 1 मंथ रेस्ट ले लेते हैं। हाँ, और मेरे में ज़्यादा होता है कि अगर मैंने स्लो डाउन हुआ तो मैं ज़्यादा स्लो हो गया, ओके, तो किसी दिन जैसे गैप हुआ नहीं किया तो फिर वो मुझे पिक करने में थोड़ा टाइम टाइम लगता है। और तो इतना करने के बाद भी। नहीं, ये ऐसा होता ही है, मतलब जनरली जब भी इवेंट या नॉर्मल प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो एक दिन भी छोड़ना इवेंट की प्रिपरेशन है, एक दिन भी गैप करना मन में ये, या रन कर रहे हैं बीच में थक गए, माना कि सपोज 10 किलोमीटर टेम्पो करना था, 8 हुआ है, वो छोड़ने का मन नहीं करता, फिर लगता है कि हमारी हैबिट बन जाएगी, नेक्स्ट टाइम भी हम कहेंगे यार चलो ठीक है छोड़ देते हैं। तो अभी तक तो कभी गिव अप मैंने भी नहीं किया है, जीतू भाई ने भी नहीं किया है, तो वो ना वो चीज़ आपके पास कई बार हैबिट या कह लो कि यार कोई बात नहीं, लेट इट बी, तो आप उतना एग्रेसिव नहीं रहते हो या इतना कमिटेड नहीं रहते हो आप चीज़ों को लेकर। राइट कुछ तो मोटिवेशन चाहिए हाँ, आपको, कुछ तो कुछ चाहिए वहाँ पे तो कि वो नहीं। आपके लिए रहना चाहिए कि हाँ भाई मैं इसको कंटिन्यू रखने के लिए क्या रखना है, तो डिफरेंट या जो भी आपको इंटरेस्ट हाँ। लगता है उसमें आपको लगे रहना पड़ेगा। हाँ, जीतू भाई की टी शर्ट पर भी पीछे जीतू नीचे रुकेगा नहीं, तो सब जीतू भाई रुकेगा नहीं है, कुछ भी उनको अक्सर मतलब हम लोग कहते हैं, अक्सर जीतू भाई रुक जाते हैं कभी भी हाइड्रेशन पॉइंट पर पानी पीने के, तो हम उनको ऐसे छेड़ते हैं, कभी कभी बहुत मजा आता है। बाकी जीतू भाई जो नए रनर्स हैं जो हमारे ग्रुप में ऐड भी होते रहते हैं अक्सर, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं जो ग्रुप के नहीं भी हैं बाहर के, उनके लिए आप क्या टिप दोगे एक्जैक्टली जो अपनी रनिंग को और इम्प्रूव कर सकते हैं? आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप किसको दोगे? आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को दोगे या आप डाइट को दोगे या प्रॉपर जो रनिंग ट्रेनिंग है उसको दोगे आप? ये तीनों का पार्ट है ना। अगर मैं नए रनर के जो अगर रनिंग उन्होंने कर ली है और थोड़े से ऑलरेडी मतलब खुद को सेल्फ दिमाग में बैठा लिया है कि हमें हाँ। करना है, ठीक है, तो उनके लिए तो है कि चलो आप आ जाओ इस लाइन में कि
विद प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। हाँ। ठीक है, अगर रनिंग में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो इम्प्रूवमेंट नहीं भी, बट आपको अगर आप इंजरी से बचना चाहते हो तो ये इम्पोर्टेंट है। ओके। ठीक है, कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गई एंड रनिंग कंटिन्यू करो, बट वही है कि इंटरवल पे लाइक 2 डेज 5 डेज आप करना चाहते हो, डिफरेंट सेट ऑफ ट्रेनिंग लाइक मतलब इंटरवल करना है, टेम्पो करना है, तो वो इंक्लूड करना पड़ेगा, वो इम्प्रूव ही करेगा आपके रनिंग में। एंड बेसिकली ये इंजरी से बचाता है। हाँ। अगर आप नॉर्मल वॉक कर रहे हो तो चलो उतना मैनेज हो जाता है। समटाइम्स वो कहते हैं कि क्यों करना, हमें तो ऐसा इंजरी हाँ। लगता है फील्ड में इतने महीने से वॉक कर रहा हूँ, बट सर्टेनली इम्प्रूव करना है उसमें। समटाइम्स टेम्पो वगैरह में हमें स्ट्रेंथ की जरूरत है और वो इम्प्रूव करेगा। मे बी आप टेम्पो कर लो, बट अल्टीमेटली उसके बाद रिकवरी है। तो ये सारा कुछ में वो स्ट्रेंथ का बहुत ही बड़ा रोल है। मैं अपने पे एक्सपीरियंस करा था कि मैंने जब फर्स्ट टाइम पे वो दिल्ली वाला करा था, मतलब मेरा BDHM करा था, लेकिन उसके पहले मैं कोई इवेंट नहीं करा था। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट इवेंट था, उसके पहले 10K का इवेंट था UKG। ओके। UKG में जो आपके साथ भी करा था, तो उसमें मेरा टाइमिंग था 55 मिनट्स के अराउंड का टाइमिंग। इसमें फर्स्ट इवेंट था, सबने बोला था कि सबको भी हो जाएगा, तो अच्छा। तो मेरा भी प्लान था सबको का ही था, क्योंकि यहाँ जो मैंने करा था प्रैक्टिस में, तो वो जनरली 2 घंटे 12 मिनट 15 मिनट ऐसे आ रहे थे उस तो। बट वहाँ पे था कि उस समय 1 आवर 55 मिनट्स कर रहा तो थोड़ा सा था कि वो पैसे रिफंड टाइप के थे, तो किसकी भाई थे वो, बट वहाँ सजेस्ट नहीं करे, तो मेरे दिमाग में वो नहीं था। मैंने था कि चलो देखते हैं। तो मैंने क्या गलती करी थी, क्योंकि उतना वो तो आइडिया नहीं था, मैं कंटिन्यू जब करना था तो प्रैक्टिस में मैं थर्सडे को ही ना 21 कर लिया था। हाँ, एक्चुअली मुझे आपने थोड़ा बताया नहीं था। जनरली देखिए, जो भी आप रनिंग प्लान करते हो, बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट बात है, और जो नए रनर होते हैं वो गलती जरूर ही करते हैं। फॉर एग्जांपल आप 10 या 5 या जो भी डिस्टेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो माना उनका इवेंट आने वाला है, उनके मन में ये चलता है मैंने ये पूरा तो ट्राई किया ही नहीं, मैं वहाँ कैसे अच्छा करूँगा, या वो चाहते हैं कि मैं ट्राई कर लूँ, मैं कर भी पा रहा हूँ, उसके बाद वो वहाँ पर ट्राई करेंगे। देखिए, जो भी रनर होते हैं, या जो भी माना हाफ मैराथन फुल मैराथन प्रैक्टिस कर रहे हैं, किप्स हो गया, जो भी ये लोग करते हैं, बड़े बड़े रनर, या हम लोग भी ट्राई करते हैं, तो कभी भी जो एफर्ट हमें इवेंट में लगाना है, 50 किलोमीटर 42 किलोमीटर वट एवर द डिस्टेंस इज, वो 100 किलोमीटर भी है, तो 100 किलोमीटर कभी करके नहीं देखते। तो ये बात काफ़ी डिस्कस हुई थी ग्रुप में कि जीतू भाई को सैटरडे रन करना था, तो उन्होंने थर्सडे उसको ट्राई कर लिया कि मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा। एग्जैक्टली आपने उतना एफर्ट फिर से वो लगा लिया, बॉडी को टाइम चाहिए रिकवरी के लिए, तो आपको इवेंट वाले दिन के लिए बचा के रखनी चाहिए थी। दैट्स इट। हाँ, बताइए। बट वो जैसे मैंने बताया फर्स्ट टाइम में मेरा था इवेंट का, तो मैंने तो कर लिया था। उससे मैं चलो ओवरऑल मेरा टाइमिंग हुआ 155-50 आया था। मैंने सबको का प्लान किया था, बट वो मेरा 155-50 आ गया था थर्सडे को। नहीं, अच्छा, थर्सडे को भी वैसा ही था। ओके। 155 था, जबकि मैंने वहाँ कुछ नहीं किया, वो थोड़ा मे भी कभी स्टॉप किया हुआ। बट तो उससे मेरा थोड़ा ना कॉन्फिडेंस, वैसे तो कॉन्फिडेंस था, बट सब टू कर लूंगा ये कॉन्फिडेंस था। ओके। 155 करूंगा उतना कॉन्फिडेंस था, बट उस दिन थर्सडे करने से ये कॉन्फिडेंस आया कर लूंगा। बॉडी सपोर्ट करेगी नहीं करेगी, वो दैट्स इवेंट जो लोग कह रहे थे कि बॉडी में प्रॉब्लम आएगी, तो बट वहाँ भी मैं उसी पेस के साथ गया था कि मैं जो मैंने प्रैक्टिस थर्सडे को करी थी, तो उस समय बहुत जोश था। बहुत जोश था। मैं वही मैं कर रहा हूँ, उस समय जोश था, तो मुझे वो नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं, मुझे करना है, ऐसे मेंटेन करना हूँ। मैंने मेंटेन भी करी थी, ठीक है। जो मैंने कहा था वो लास्ट मोमेंट में थोड़ी सी मेरी एवरी किलोमीटर में ना जो सेकंड्स का डिफरेंस आया था, वो मुझे 50 सेकंड्स मार्क आ गया। और लास्ट में आपने जो सपोर्ट करा था, वो बहुत हेल्प किया था मुझे। मेरी हालत खराब, आपकी हालत 2-3 चीजें मैंने वही मैं बता रहा था। मैं प्रॉब्लम, हाइड्रेशन का प्रॉब्लम उस समय लेता नहीं था। मैं पूरे टाइम पे एक बोतल लिया था, बट पिया जाए बिल्कुल भी नहीं, तो वो असर करेगा ही करेगा। प्लस वर्कआउट वगैरह मैं करता नहीं था, वो असर तो यही मैं कर रहा हूँ कि उसका इंपॉर्टेंस है। ओवरऑल रन करने के बाद मेरी बहुत हालत खराब हुई थी, जो कि थोड़ा मैंने देखा फिर आगे जाके ठीक हुआ था। वही मैं कर रहा हूँ कि ये चीज़ें अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, प्रॉपर से स्ट्रेंथ ट्रेन कर रहे हो, तो इसके असर कम हो गया, आप कर भी लोगे और रिकवरी भी जल्दी होगी। तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। प्लस आप जो चाहते हो कंट्रोल में रहोगे, वही तो आप कंट्रोल में वही समझा लेना। उसके बाद के इवेंट जैसे VDHM मेरा 152, फिर अभी मैं करके आया हूँ 147, 48 के अराउंड आया था मेरा, और 45 जो BDHM आप बता रहे हो, मैं उसकी थोड़ी स्टोरी मैं बताता हूँ। तो लास्ट के मतलब 100-200 मीटर बचे हुए थे। जीतू भाई मुझे देखे, मैं उस टाइम कुछ और प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने एक दिन पहले 30 किया था, तो मैंने कहा BDHM मैं नहीं करूँगा। तो मैं जीतू भाई को पेस कराने के लिए 200 मीटर मैं स्टार्ट में रन किया, उनके एंड में मैंने पुश किया उनको, मैंने काफ़ी उन्हें पुश किया, मैंने करो जीतू भाई कम ऑन उसको क्रॉस करना है ये वो। पर मैं जीतू भाई को फेस को रेगुलर देख रहा था, वो बहुत टायर्ड थे, उनका लिप्स बिल्कुल ड्राई एकदम सूखे हुए,
और आगे जब रन खत्म हुआ तो एकदम वो लेट गए और उनका जो मुंह था, जो उनका माउथ अंदर से मैं देख रहा था, वो प्रॉपर ड्राई टंग बिल्कुल ऐसे सफ़ेद हो रखी है, बहुत ज़्यादा मतलब डिहाइड्रेशन हो रखा है उनको। मैंने बोली तो भाई आपने पानी नहीं पिया था तो थोड़ा उनका नहीं इतना अच्छे से नहीं लिया, तो मैंने कहा पानी नीचे से पियो, रेस्ट करो अच्छे से, आप अच्छे से हाइड्रेशन लो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आप बॉडी है, अब रेगुलर आप उसको थका रहे हो, डिहाइड्रेटेड होती जा रही है, तो आपको ये चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। तो रन टाइम पे थोड़ा थोड़ा सिप करके आप लेते हो। अदर ये ट्रेनिंग में भी करो, आप इवेंट में आप एकदम से करो, आपको पेट भारी लगने लगेगा, बॉडी रेडी नहीं है वो चीज़। इस वजह से मैंने किया, ट्रेनिंग में मैंने करा नहीं था। ओके ओके, ठीक है, तो उस वजह से मैंने वहाँ नहीं लिया, क्योंकि मुझे जनरली उस टाइम पे था कि जब मैं लूँगा तो मैं स्लो हो जाऊँगा। हाँ। तो मैं होना ही चाहता था। सब टाइम बिना प्रैक्टिस के तो आप करते हो, प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस में जो करते हो वहीं फिर जाके उसके बाद में हमने बेल्ट वगैरह सारी चीज़। हाँ, फिर मैं वो उसी से मैं बताया जैसे कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हाँ। स्टार्ट करी, उसके बाद तो वो सारे हाइड्रेशन लेने लगा बीच हाँ। बीच में सपोर्ट, तो वो करने लगा, तो इम्प्रूवमेंट आई उससे। उसके बाद जितने इवेंट्स आए उससे कभी हाँ, मैंने, ये आपने अच्छा किया है, सारी बात छोड़ा हो। हाँ। मेरा सबसे बेस्ट है 146 का जो मैंने आयरन कंट्रीब्यूशन में आयरन में किया हाँ, लास्ट ईयर किया था, नहीं वो 23 23 में किया था। क्योंकि वो आई थिंक जनवरी फरवरी ऐसे कुछ। हाँ, काफ़ी अच्छा वेदर होता है उस टाइम पे, तो रूट भी उस उसका समय सही मैंने किया, अच्छा तो रूट है। वो उसी फेज का कंटिन्यू था मेरा। Okay, ठीक है, तो okay. उस समय जो जोश मेरा था, हर इवेंट में यशोदा हाँ, यशोदा भी किया था, हमने साथ में किया मैंने था। प्लान हुआ था। हाँ, उस समय भी मेरा उठा मैं ना ओवैस भाई के पीछे पीछे चल रहा था। हाँ, मैं आपके पीछे चल रहा था। तो कुछ टाइम तक तो था, फिर वही लास्ट में स्लो हो गया था, बिकॉज ऑफ वही है कि प्रॉपर प्रैक्टिस वो practice नहीं थी actually। बट जोश था बस। एक्चुअली वो प्लेयर, वो मैं और जीतू भाई साथ साथ में रन किया था हम लोगों ने, प्लान हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। जीतू भाई मैं 55 के आसपास सोच रहा हूँ, इस तरह जीतू भाई ने कहा कि हाँ ऐसा ही मैं सोच रहा हूँ। तो मैंने कहा स्टार्टिंग में जैसे मैं सुनता था, थियोटिकल थोड़ा पढ़ता भी था, हम भाई को अच्छे से गाइड करते थे, लेकिन थोड़ा स्टार्टिंग में इतना पुश नहीं करना है। तो मैंने जीतू भाई ने कहा, जीतू भाई शुरू से थोड़ा तेज़ निकले उस रन में, मैंने कहा जीतू भाई मैं तो तेज़ नहीं जा पाऊंगा। जीतू भाई थोड़ा मतलब तेज़ नहीं जाऊंगा, मैं जा सकता था, पर मैंने कहा नहीं, मैं एनर्जी कंट्रोल करके चलूँगा, डिस्ट्रीब्यूटेड उसमें कि डिस्ट्रीब्यूट करता रहूँ एवरी किलोमीटर थोड़ा थोड़ा। तो जीतू भाई मुझसे तेज़ी से बाद आगे में मैं थक जाता था वैसे, इसलिए पहले मैं तो पुश कर तो दूँ। पुश कर एक्चुअली वो या पहले खर्च कर देते थे सारी एनर्जी। तो जीतू भाई मुझे आप सोचो एक, हाँ वो बहुत सीधा रोड है यशोदा वाला, यशोदा वाला बढ़िया। तो आप दूर तक मुझे दिख रहे थे, मतलब मुझे एक टाइम को आप देखना बंद भी हो गए थे, बहुत हल्का सा मुझे आज तो शायद वो जीतू भाई हैं, मतलब बहुत लंबा जहाँ तक देख सकते हैं, इन्होंने शायद 1 किलोमीटर से ज़्यादा की लीड बना ली होगी आराम से। तो लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, मेरे लास्ट के स्प्लिट अगर मैं दिखा पाया तो दिखाऊंगा उस वाले रन के, मैंने लास्ट में वो बिल्कुल नेगेटिव स्प्लिट किए हैं, और मैं थोड़ा थोड़ा इंप्रूव एवरी किलोमीटर पे कर रहा था। आफ्टर 12-13 किलोमीटर पे मैंने 12 पे 13 पर और फास्ट लास्ट में आते आते बिल्कुल जो लास्ट किलोमीटर था, मतलब शायद 500 मीटर बचे होंगे, मैंने जो 1 किलोमीटर की जितवाई लीड बनाई थी, वो मैंने लास्ट के 200 मीटर पहले मैंने वो उनको क्रॉस किया। मुझे तो भाई चलो कमॉन करो, मैं उनको क्रॉस करता हूँ, उनको पुश कर रहा था, पर इन्होंने कहा नहीं, मतलब ये पूरी एनर्जी लगा चुके हैं, तो उन्होंने आगे नहीं भागे। तो कुल बाकी खैर जो भी था, मैं कांस्टेंट पेस से, हाँ कांस्टेंट पेस से आप भाग रहे थे कि मैं उसको नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि हाँ। मुझे कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना है। तो वो थोड़ा हो जाता है। हाँ एक्चुअली वही आप ना वो मतलब वही एक्सपीरियंस हमें आता है कि हम क्या करना चाहते हैं, कि हम धीरे धीरे लास्ट के लिए एनर्जी बचाएं, क्योंकि आप स्टार्टिंग में पूरा जोर लगा दोगे। अभी हमारे यहाँ अभी रनर से रहे हैं, अभी हमारे यहाँ मोहित एक काफ़ी अच्छा रनर है, जो अक्सर सारी इवेंट फर्स्ट ही आता है मोहित। तो अब वो मैंने उसको एक इवेंट में नोटिस किया, ये हमारा इवेंट था DLF में, एक इवेंट होता है DLF मॉल में। तो जब लास्ट का उसका पेस स्टार्टिंग में इतना हाई था कि वो लाइक ही वाज लाइक फ्लाइंग, बहुत फास्ट करता है एक्चुअली। वहाँ मैंने उसको देखा, मैं शॉक था, मेरी मतलब मैंने देखा था उसको जब स्टार्ट इवेंट हुआ था, पर जब लास्ट में आया 5 किलोमीटर में तो उसका पेस 4 के आसपास का था, मतलब वो मैंने कहा इतना स्लो, मतलब मैंने उससे कहा भी, मैंने कहा क्या कर रहे हो, बिल्कुल वो मतलब उसके चेहरे पे वो थकावट वाले एक्सप्रेशन, वो कुछ टॉफ़ी वगैरह उसके मुंह में थी कुछ, तो वो खा रहा था। उसके बाद उसने वो सारा, बहुत बुरी हालत थी। तो ये हमेशा ये प्लानिंग के साथ ना, कि आपको लास्ट में एनर्जी बचानी है, लास्ट तक एनर्जी आपकी प्रॉपर चले, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप एनर्जी को आप संभाल के खर्च करो, कि वो ख़त्म हो जाएगी टाइम के बाद। राइट। अब साथ साथ खाते रहोगे तो एनर्जी साथ साथ मेंटेन रहेगी, थोड़ा अंदर जाएगा बॉडी के, थोड़ा इंटरनल एनर्जी है तो बैलेंस बना रहेगा। वो मेरा पहले वॉच भी नहीं लिया था, हाँ। इधर ही रिसेंटली वॉच लिया। हाँ। वॉच था मेरे पास, बैंड का वॉच था, हाँ, तो बैंड वो यूज़ थोड़ा करते सा उसमें इतना accuracy नहीं रहती थी। हाँ, हाँ। बट आइडिया लग जाता था स्पीड से क्या है, हाँ। बट प्रॉपर से वो नहीं था। तो वॉच जब हुआ तो वो कंट्रोल आपके पास आ गया कि हाँ। कितने स्पीड आप चल रहे हो, ये बहुत कितने अच्छा मैनेज कर रहे हो, कितना सेकंड का गैप चल रहा है, तो वो एक्यूरेसी इससे मिलता है। तो थोड़ा सा हाँ, इसका आप फर्क पुश कर पड़ता है। देते हो कि हाँ, ठीक है ये यार, तो है। मुझे पता है कि कहाँ पे पुश करना हाँ, है। ये तो तो- वो इम्पोर्टेंट है कि एक वॉच रखो, और बाकी
तो स्टैट्स तो रहते ही थे कि हाँ, कितने 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 आप कर रहे हो, कितने बाकी है टोटल से, तो वैसे वैसे इम्प्रूव होता है। हाँ, इम्प्रूव तो ऐसे ही इम्प्रूव होगा धीरे धीरे। जितने भी लोग रन करते हैं उनको ये स्टाइल्स वगैरह फॉलो करके लास्ट रन में इतना किया था, हमारे इंटरवल्स कैसे आ रहे हैं, थोड़ा इम्प्रूवमेंट, लेकिन आपको सारा रूटीन प्रॉपर फॉलो करना ही चाहिए। राइट जैसे जो 21 किलोमीटर ट्यूसडे को मैं करता हूँ, इसकी एक्सेस थोड़ा तो है, बट हाँ, उसके लिए क्या रीज़न है एक्चुअली, आपने ये कैसे सोचा? ये बहुत बड़ा सभी पूरे ग्रुप के माइंड में क्वेश्चन है एक्चुअली कि ये कोई नहीं करता है ट्यूसडे, आपने कैसे सोचा कि एक्चुअली था क्या कि मेरा जो प्लान था कि 4 डेज रनिंग करूँगा, जिम करूँगा, बीच में जो अल्टरनेट पे किसी दिन शेयर कर लूँगा, दोनों चीज़ें कर लूँगा। एक दिन साइकिलिंग मैंने रखी है फ्राइडे को, ठीक है, तो सैटरडे लॉन्ग रन होता है, संडे रेस्ट, ये मेरा पूरा प्लान होता है। तो इसमें था कि जिम का मैं अगर टाइम देखूँ तो मैं सोसाइटी के जिम में जाता हूँ, तो वहाँ पे ट्यूसडे को ऑफ रहता है, ठीक है, तो मैं या तो ट्यूसडे को फिर कम करूँ, ठीक है, तो ऐसे था। बट जब सैटरडे को करने के बाद संडे को मेरा ऑफ रहता है ना, मंडे को मेरा जिम का प्लान किया था, तो मेरे पास 2 दिन का ऑलरेडी रनिंग का गैप था। तो ट्यूसडे करने के बाद मैं थर्सडे करता हूँ, ठीक है, वेडनेसडे भी वो ऑलमोस्ट नहीं होता जिम का। तो इसमें मैंने फिर वही था कि चलो ट्यूसडे को थोड़ा सा, पहले से प्लान था कि मे बी 14-15 इतना तक तो करूँगा लॉन्ग रन, तो मैं उसको थोड़ा एक्सटेंड करके, तो वो था थोड़ा सा कि थोड़ा सा HM कर लेता हूँ, क्योंकि हुआ क्या था जब ऑल्दो एक ग्रुप ने स्ट्रावा पे मैं किसी का अपडेट देखता था 21 किलोमीटर वो डेली का आता था ग्रुप में, मैं भी उस टाइम रन शुरू किया था हम लोगों ने, पंजाब में किधर का उसी बीच में 100 भी कर लिया, वो शायद ये 100 डेज वाली बात है शायद, वो मुझे समझ में नहीं आया कि 21 किलोमीटर कैसे कर सकता है। और उसमें 100 मिक्स किया था, मुझे 50 भी गया बीच में। तो मैंने जस्ट स्टार्ट करने के लिए किया था कि लेट्स सी 2 दिन करके देखते हैं कि क्या असर करता है बॉडी को, ऑल्दो अपने कंट्रोल में है, छोड़ना तो छोड़ देंगे, बट समहाउ व्हाट टू मैनेज दैट, तो वो मैनेज हो रहा है। तो 24 किलोमीटर मैं उस पर करता हूँ, क्योंकि 24 ईयर्स चल रहे हैं, तो मैं एसडी 24 एटलीस्ट करूँगा, एंड 21 एग्जैक्टली ट्यूसडे में करूँगा। बाकी अदर दिन मिक्स ऑफ, तो इसी में मैं अब सोच रहा हूँ 21 में जैसे इंटरवल एक बार मैंने प्रोग्रेसिव करी थी, करा था, तो इंटरवल भी मैं सोच रहा हूँ इसको करूँगा, तो वैसे करके मिक्स करके इसको करूँगा। एक दिन वो थर्सडे तो रखा ही है मैंने, अच्छा। बाकी ये मेरे अगर मैं टोटल ऐसे अचीवमेंट की बात करूँ ना, हाई लेवल अचीवमेंट, मैक्सिमम मैंने जैसे बताया था 80 किलोमीटर किया था, 15 अगस्त को किया था। वो भी था डिटर्मिनेशन सेल्फ का कि 15 अगस्त को जितने लोग करते हैं, मैं पहले जब भी प्रीवियस ईयर जब भी ग्रुप ज्वाइन करा था, तो उसमें ये था कि अनुराग भाई करते हैं, अदर लोग करते ही थे, तो मैं उतना नहीं करता था। मैं बीच में इंक्लूड हुआ था, 55 किलोमीटर किया था एक बार, बट ये था कि थोड़ा सा लॉन्ग मुझे करना था, अपने आप को पुश करना था थोड़ा सा, एंड थोड़े स्पीड में मैं जैसे बताया ना कि स्पीड को मैं थोड़ा सा भी भूल रहा था। मैं थोड़ा लॉन्ग रन का प्लान कर रहा हूँ, अल्ट्रा की तरफ ज़्यादा, क्योंकि स्पीड मैंने देख लिया कि अब ज़्यादा और इम्प्रूव करूँगा ना मेरे से, तो थोड़ा और इम्प्रूव होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो एक लिमिट तो भी चाहिए ना, कि तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि नहीं, अल्ट्रा की तरफ मैं जाता हूँ ज़्यादा। तो ये मेरा प्लान था, अल्ट्रा में ही देखते हैं, और लॉन्ग टर्म मुझे करना है। सही, अच्छा है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 15 अगस्त को मैंने वही सोचा था, तो उसमें फिर सुमित भाई आए, ऋषि भाई थे, उन्होंने 10 बजे से रात को 10 बजे से स्टार्ट करा, क्योंकि बारिश वगैरह पूरी होगी। तो बट हाँ, पहले हमने स्टार्ट करा, क्योंकि उस समय ये हो रहा था कि रुक के करते हैं, बट हो कि नहीं, बारिश हो जो हो, पूरी रात दौड़नी है, 12 घंटे के राउंड 11 घंटे दौड़नी है। तो वो मैंने कंप्लीट करा। लास्ट में मुझे अकेले ही करना था, पायल ने सपोर्ट करा फिर मुझे, क्योंकि और सबका रनिंग लगभग हो चुका था, मैं थोड़ा स्लो था। तो वो लॉन्गेस्ट था मेरा। अदर देन दैट एक और अचीवमेंट जो सेल्फ मुझे था कि 42 किलोमीटर मुझे करना है, ठीक है, सब 4 में करना है। उसकी थोड़ी सी स्टोरी मैं बता दूँ। बताइए। जो लास्ट ईयर हुआ था, लास्ट ईयर था कि मैं लगभग इस स्पीड में आ चुका था, विंग्स 2 बार कर चुका था, तो वहाँ तक मुझे था कि ठीक है यार, उसके नियर तो पहुँच जाऊँगा, इतने कॉन्फिडेंस आ चुके थे। तो मैंने प्रॉपर से प्लान करी थी, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस तो नहीं करी थी वैसे सब, बट दिमाग में था कि ऐसे इस तरह करूँगा तो अचीव कर लूँगा।
35 वगैरह तो फिट लिया था एक दो बार, बट 42 एक बार टच किया था उसके ऊपर, एक दो बार वीक्स में और एक प्रैक्टिस में। बट मैंने सबसे डिस्कस करा कि मैं ये प्लान करूँ, विशाल भाई ने, अदर लोगों ने ऐसे हेल्प किया, रंजन भाई ने, सबने बताया कि ओके ऐसे जाओगे तो ठीक अचीव हो जाएगा। तो उसमें ये था कि लास्ट के लिए एनर्जी बचा के रखना है, टाइप ऑफ थिंग। तो मैं तो उतना ज़्यादा मेरी वो आई नहीं थी प्रैक्टिस में। तो विशाल भाई ने फिर सपोर्ट किया कि चलो मैं आपके साथ ना दौड़ूंगा, ओके। ठीक है। पहले बोल रहे थे कि ठीक है, उन्होंने प्लान सब कुछ देख लिया था। ये आप इंडियन की बात कर रहे हो? हाँ, दिल्ली मैराथन की बात कर रहा हूँ, जो कि फरवरी में होता है। तो उन्होंने प्लान देख लिया था, बोला कि ठीक है, थोड़ी मॉडिफिकेशन बताए थे मुझे कि नहीं ऐसे रन करो, शुरू में स्लो करो, बाद में थोड़ा तो वो ठीक था। फिर बाद में वो कहा कि चलो मैं भी सपोर्ट करता हूँ। तो मेरे लिए तो अच्छी बात थी कि वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो पूरे ड्यूरेशन पे उन्होंने बहुत चीज़ें हेल्प करती रही, स्पीड मेंटेन कराया, सब कुछ करा रहे थे। जो हम प्लान में सोचा था उसी प्लान में हम चल रहे थे, मेंटेन भी करा था हमने। बट मेरी थी कि लॉन्ग 30 के बाद की प्रैक्टिस नहीं थी, ठीक है। तो अराउंड 25 to 30 होते होते मेरी एनर्जी मैंने देखा था हाँ, तो वो पुश कर रहे थे, हमेशा कह रहे थे नहीं ऐसे मेंटेन हमें करना है। बट अल्टीमेटली ना मेरी हालत खराब हुई, जैसे मैंने बताने देखा के बाद मैं नहीं, मैं एक्चुअली वहीं अच्छा, पर था, मैं था उस टाइम पे। हाँ। तो आपकी एक हाथ में हैंकी था, तो मैं आपको देखकर समझ गया था जब जिस तरह से आपको स्वेटिंग, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि हाँ कि आप मतलब 35 आपने किया हुआ था, लेकिन आप पूरी तरह से ट्रेन हो चुके हो। और मैं समझ गया था बहुत मुश्किल होगा आपके लिए पूरा जो आपने टारगेट किया, मतलब मुझे एक तरह से मुझे लगा था बहुत मुश्किल है ना के बराबर। उसके फिर हाँ, उसके फिर 35 के बाद मैंने बीच में ही तो मेरी हालत खराब थी। मैं बोल रहा था विशाल भाई से, वो साथ चलो, तू तो वो स्ट्रॉन्ग तो बहुत स्ट्रॉन्ग थी उनके फेस उनको पता था, स्वेटिंग में बूंद भी नहीं थी, इतना स्ट्रॉन्ग नॉर्मल मेरे को फील नहीं हो रहा है। तो वो उन्होंने ये कहा कि नहीं हम स्लो नहीं हो सकते, नहीं तो टारगेट मिस हो जाएगा। मैं ट्राई कर रहा था, बट अल्टीमेटली होता है कि आप बॉडी गिव अप कर देती है। तो मैंने बिल्कुल स्टॉप हो गया। और वो स्टॉप हुआ तो वहाँ पे जो साथ में हाइड्रेशन के लिए रखे रहते ना, वो हिल गया पूरा। तो उसके एंड में अच्छा, वो आप तो support हिल आपने गया। समझा। उसको थोड़ी देर के लिए मैं मतलब बिल्कुल फील नहीं होता। उन्होंने फिर दिया सॉल्ट वगैरह दिया, ऑरेंजेस दिए जो वहाँ पे था, जूस दिया। तो फिर धीरे धीरे लगा कि हाँ, फिर मैं वॉक करना स्टार्ट किया। मैंने बोला विशाल भाई को आप चले जाओ, क्योंकि अब मैं मुश्किल है कि टारगेट तो मिस नहीं होगा, मैं आ जाऊँगा धीरे धीरे, कंप्लीट तो करना ही है। हाँ बट उन्होंने कहा नहीं, हम साथ में ही दौड़ेंगे। तो थैंक यू विशाल भाई को, पूरी टाइम को सपोर्टिव थे। और वहाँ से उन्होंने रीगेन कराया, फिर वॉक करी, फिर रन करी। तो अल्टीमेटली 4 आवर 13 मिनट्स में 30 मिनट से मिस हो गया हमारा टारगेट। तो वो तो उस साल की कहानी नहीं, फिर भी नहीं, थोड़ा 30 मिनट बिल्कुल बुरा नहीं है। आप जो एफएम करते हैं ना, आप वो जानते हैं ये चीज़ कैसी है। मतलब सुनने में लगता है सब 4 ईजी है, सब 4 इज़ रियली टफ। मैं कहूँगा हाफ मैराथन तो बहुत ईजी है करना, और एफएम को सब 4 करना बहुत टफ है। और जब आप ग्रुप की बात करो विशाल भाई की, जितने भी रनर्स हैं सीनियर रनर्स ग्रुप में, चाहे वो विशाल भाई, अनुराग भाई, ऋषि भाई, रंजन भाई, जितने भी लोग हैं, मतलब और भी लोग बहुत सारे हैं, मैं अब नाम बहुत लंबी लिस्ट एक्चुअली सीनियर्स की। तो जितने भी लोग हैं ना, सभी का जो हेल्प रहती है रनिंग टाइम पे, वो नेक्स्ट लेवल रहती है। मतलब वो इतना ज़्यादा हेल्प करते हैं कि हाँ, जो भी आपको चाहिए, आपको हाइड्रेशन, खाने का कुछ भी आपको अवेलेबल हो जाता है। मतलब भले वो इतना सेक्रीफाइस करते हैं वो लोग हम लोग के लिए। मैं सच बताऊँ तो रनिंग में आके मुझे लगा कि लोग ऐसे भी लोग दुनिया में रहते हैं कि मतलब कई बार ना क्या होता है कि आपके मतलब आप थक गए हो या माना कुछ खाना है आपको, उनके पास वो एक ही बचा है। फॉर एग्जांपल वो लास्ट उनके पास में कोई इलेक्ट्रॉल या कुछ भी है, वो आपको दे देंगे, ठीक है लो, मतलब वो आपको दे देंगे, नहीं तुम खा लो, मैं नहीं खा रहा। तो इतना ज़्यादा उनका हेल्प रहती है हम लोग रन के लिए। शायद यही रीज़न है कि हम लोग इतना अच्छा कर पाए हैं, क्योंकि हर जगह हमें गाइड करना, इतना अच्छे से बताना। नहीं तो आप सोचिए ना, पूरा कॉम्पिटिटिव चीज़ है, सब लोग कॉम्पिटिशन हम लोग रन करते ही हैं। तो कहीं ना कहीं ना अंदर कभी किसी के मन में ये वाली बात नहीं आती है कि ये मुझसे बेटर कर जाएगा अगर मैं इसको ऐसा कर दूंगा। तो ये चीज़ है ही नहीं। मतलब इतना सेल्फलेस, इतने अच्छे लोग हैं ना सभी, बहुत ही क्या ही तारीफ करूँ, कोई मतलब वर्ड्स ही नहीं है। तो वो तो है ही। उस टाइम पे उन्होंने कुछ रेस कंप्लीट होने पर कुछ दिया था कि आपको और चीज़ों में मेहनत करनी पड़ेगी, लॉन्ग के लिए आपको रखना पड़ेगा। तो फिर वो था कि ठीक है नेक्स्ट ईयर हम देखेंगे। फिर धीरे धीरे नेक्स्ट ईयर का टाइम आया। तो नेक्स्ट ईयर की थोड़ी स्टोरी ये है कि वो थोड़ा मैंने डिटरमिन किया था, कुछ चीज़ों पे वर्क करा था मैंने, जो आपका लास्ट टाइम अप्लाई कर गए। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है इस बार तो अचीव करूँगा। सेम प्लान था, यदि वो प्लान बढ़िया था, उसी प्लान को फॉलो करने के लिए मैंने बनाया था। इस बार मैंने सिंगल दौड़ा था, कोई सपोर्ट नहीं था। हाँ, कोई सपोर्ट नहीं था, क्योंकि सब लोग दौड़ रहे थे, ठीक है। और तो मैंने सोचा कि नहीं, क्योंकि थोड़ी सी ये जो बॉडी मेरी कैसे रिएक्ट कर रही है वो इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। तो कंटिन्यू करा मैंने, सेम वैसे ही प्लान था, थोड़ा सा उससे अहेड ही चल रहा था, क्योंकि बफर लेके चल रहा था।
ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो गई थी। बिल्कुल लास्ट में वही सिचुएशन थी, 35 किलोमीटर के राउंड आते आते थोड़ी सी, बट मैंने इतना बफर ले लिया था, तो वहाँ मैं स्लो हो गया थोड़ा। जो नॉर्मल पहले चल रहा था, जनरली होता है कि लास्ट में हम फास्ट करते हैं, बट मेरी वैसी बॉडी शायद नहीं अभी हुई है, प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो वहाँ मैं थोड़ा सा स्लो हुआ अपने आप को, एक रखा कि ओके नाउ आई एम लेस देन 6 भी करूँगा एक राउंड, तो बीच में 541 चाहिए कंप्लीट करने के लिए, बट उसके बीच में आ गया। 6 के राउंड में कर रहा था, क्योंकि उतना बफर था मेरे पास। ओके, तो वो मैं स्लो हो गया। उसके बीच में आगे फिर मोहित भाई गए, वो कह रहे चलो चलो, मैं कहा नहीं अभी मैं ऐसे ही मेंटेन करूँगा, मैं देखता हूँ अभी, क्योंकि मेरी बॉडी ऐसे ही है अभी। फिर उमेश भाई तो आगे चली गए, वो मेंटेन करते 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 लास्ट के मेरे 2 किलोमीटर बचे थे, जिसमें मुझे अराउंड 11 मिनट्स के राउंड में मुझे करने थे, जो मेरा लगता कि टारगेट में कंप्लीट करने थे। तो मैं वो वहाँ थोड़े से पुश किया अपने आप को, और 3 आवर 59 मिनट 48 सेकेंड्स, मतलब 12-13 सेकेंड से मैंने अचीव कर लिया। तो वो था कि ठीक है, क्योंकि वहाँ मैंने थोड़ी सी ना अपनी बॉडी को लर्न किया, सीखा कि हाँ कहाँ पे मुझे थोड़े से स्लो डाउन होना है, सो दैट कि आगे के लिए मुझे एनर्जी। तो ये थोड़ा सा था, तो बट ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा कि खुद का एक ना प्लान बना के अचीव करके थोड़ी सी और ट्रेनिंग प्रॉपर होगी तो फॉलो तो आई थिंक बेटर रिजल्ट होगा। बट हाँ ठीक है, तो ये मेरी अचीवमेंट बेसिकली थी कि मैंने चलो कुछ जो सोचा वो अच्छा लगा था मुझे कंप्लीट करके। काफ़ी अच्छा आपने डाला भी था। हाँ काफ़ी अच्छा सा, खुद का सोच के तो ये बहुत बढ़िया था आपका। बाकी कोई ऐसी चीज़ जो आप शेयर करना चाहते हैं रनर से, कुछ भी ऐसा जो आपका कोई मोमेंट है, कुछ भी ऐसा है तो आपके माइंड में हो शेयर करने लायक? मतलब जैसे सब लोग बताते हैं हेल्थ के लिए या जो भी आप ऊपर से एक्टिव थोड़ा रहो, उसके लिए तो कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, वो तो है ही। अगर रनिंग के लिए आप चाहते हो करना है तो मतलब आप दूसरे रनर को देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो अचीवेबल है, जस्ट आपको कंटिन्यू रखना है। हाँ। जैसे मैंने 2.5 ईयर अराउंड 3 ईयर्स होने वाले, फरवरी हो जाएगी, तो इसी के दौरान मतलब अच्छे खासे इवेंट्स में भी मैंने पार्टिसिपेट करा, अच्छे अचीवमेंट्स भी हुए हैं। ठीक है, अभी अल्ट्रा के तरफ जाना है तो वो तो आगे की बात है, बट एज ए एक लर्निंग के लिए कर लो या फिर अपने हेल्थ बॉडी के लिए, तो अपने आप ही सब कुछ हो जाता है। तो आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, बाद में डिफरेंट वे लाइक कि डिफरेंट वे ऑफ ट्रेनिंग, वर्कआउट, ये आप बाद में सोच लेना, इम्प्रूवमेंट तो आ ही जाएगा बाद में सोच लेना, क्योंकि सादा सोचने पे होता क्या है ना कि इतना कर नहीं पाते। हाँ। मेरे ये मानना है कि मैंने जब स्टार्ट किया था तो ये सब कुछ भी नहीं सोचा था, बट हाँ सर्टेनली आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ यू नीड समथिंग डिफरेंट, तो वो अपने आप आ जाता है। हाँ, कंसिस्टेंट रहो, एग्जैक्टली कंसिस्टेंसी इज द की। तो अपने आप रनिंग में भी हम लोग 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर ऐसे करके स्टार्ट किया था। हाँ। एक लूप बढ़ाया, फिर दूसरा लूप बढ़ाया, तो कभी नहीं सोचा था थर्ड लूप फोर्थ लूप में जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट लूप पे फोर्थ लूप बहुत दूर है। हाँ, बहुत दूर है। तो आपको स्टेयर्स वाइज स्टेयर चलना है, हो जाता है। मतलब अगर मैं कर सकता हूँ चीज़ें, क्योंकि रनिंग का ABCD नहीं आता था जनरली, सभी का इवेंट्स, तो सबकी कहानी यही है। तो मैं कहूँगा स्टार्ट करो, एंड स्टार्ट करने के बाद आप सर्टेनली जैसे फ़ायदे हैं कि आप करोगे तो अपनी फैमिली मेम्बर्स भी सब एक्टिव रहेंगे, उनकी हेल्थ, हाँ, सब कुछ ना फिर मन करता है कि खाना भी थोड़ा बहुत इनसे इंटरेस्ट जगेगा। हाँ, बिल्कुल जगेगा, है ना। जैसे बेटी को मैंने स्टार्ट कराया अभी, है ना, वो दौड़ती है, तो अभी ऊपर से तो दौड़ती नहीं है, रन वॉक मिक्स कर रहा मैंने, बट वो लगभग इवेंट जैसे 10 किलोमीटर वीकेंड में कर लेती है, 7 किलोमीटर मैंने ऐसे रखता हूँ जनरली, उसको कराता हूँ। बेटा का जनरली प्रैक्टिस था, ये 21 किया था, मुझे लगा था कि उतना नहीं कर पाएगी, लेकिन हमने 21 किया था तो 2 आवर 33 मिनट्स में था, बट इसका 2 आवर 12 मिनट 30 मिनट्स के राउंड में, तो बहुत अच्छा था। ये थ्रू आउट जैसे उमेश भाई के साथ रन कर रहा था, ये उस दिन मैं तो बाहर गया था, तो वो रहा था कि नहीं ये स्ट्रॉन्ग है। खुद से ही मैं सोचा था, मैं जब सपोर्ट करता हूँ, मैं उस दिन 42 किलोमीटर नहीं करना था, बट मैं इसको सपोर्ट के लिए गया था, बट ये मेरे से आगे चल रहा था, तो बहुत अच्छा। तो ऐसे करके उनको खुद लेनी होती है, वाइफ भी रनिंग करती है, तो ये चीज़ें हैं कि आपको फैमिली मेम्बर से भी आपको पुश मिलेगा, वो खुद मोटिवेट होंगे आपको देख के, तो हम वही हेल्दी रहोगे तो सब कुछ सही रहेगा, सभी के लिए अच्छा है। क्योंकि जो भी मेल हैं करके मैं हमेशा पर्सनली बोलता रहता हूँ, आज मैं यहाँ पर भी बोल रहा हूँ कि जो भी मेल हैं वो स्पेशली थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए जब आप एक्टिव होंगे ना तो आपके बच्चे आपसे ही सीखेंगे, आप क्या कर रहे हो।
आपके जो भी सराउंडिंग, जो फैमिली मेम्बर, आपकी वाइफ, बच्चे, वैसा ही खाना बनेगा घर में। हर चीज़ उसी तरह से फिर मॉडिफाई धीरे धीरे होती जाएगी। वो उनके लिए बहुत अच्छा है। आप ही नहीं उठ रहे हो, आप ही सो रहे हो, बच्चों पे क्या ही उन्हें मोटिवेशन मिलेगा। बच्चों को पता ही नहीं चलेगा रनिंग भी कोई चीज़ होती है। अब जैसे कि हम लोग के बच्चे, उन्हें भी स्ट्रॉन्ग बनना है, फिर वो फादर के थ्रू, हमारे थ्रू मतलब और भी देखते हैं कौन कौन से बच्चे रन कर रहे हैं, किस किस के बच्चे रन कर रहे हैं, कौन कौन और अच्छा रन करते हैं। तो एक ना फैमिली में वो वाइब आ जाती है। पहले मेरी वाइफ को नहीं पता था रन टैग क्या होते हैं, लोग कुछ नहीं पता था ना। अब उन्हें पता है कि इवेंट्स कैसे होते हैं, उन्हें भी रनिंग की नॉलेज हो रही है, इंटरेस्ट जाग रहा है हेल्थ के लिए। वही बता रहा वैसे हूँ वो कि लोग पहले जितने लोग को मैं देख के मोटिवेट होता था कि ये कर ले क्या, हाँ कुछ ना होने के बाद भी कर रहे थे। जैसे मेरे रिलेटिव भी थे, हाँ। भतीजा वगैरह है, वो पहले करता था इवेंट पे। मैं उसमें कुछ नहीं करता, नो वापस लगता है 10 किलोमीटर कैसे कर लेता। अभी वो बिकॉज ऑफ सम रीजन नहीं कर पाया कंटिन्यू, तो अब मुझसे पूछते हैं कि अच्छा आप कैसे कर कैसे लेते 1 हो? किलोमीटर कर लेते हो? तो हाँ, मतलब अच्छा बना लिया आपने हाँ। स्टेमिना, क्योंकि वो रनर को ही पता है, अगर जो भी रन कर रहा है, वॉक कर रहा है, उसे पता है कि यार मैं इतना नहीं कर पा रहा हूँ, अगर ये इतना कर पा रहा है तो अल्टीमेटली स्टेमिना बन चुका है इसका। Obviously। तो ऑल्दो ऐसा नहीं कि अच्छा कैसे कर लेते, बट हाँ एज ए इनपुट लेता ही है। तो मोस्टली अब बहुत लोग मेरे ऑफिस में भी बहुत लोग हैं कि हाँ। जान गए कि ओके मैराथन दौड़ता है। हाँ, ये एक दिन का उन लोग कमेंट भी करते हैं हाँ। कि ऑफिस आ जाए, आ जाओ और तो दौड़ के मुझसे भी ऐसे कहते हैं कि तो- आओ। तो हाँ, सही में। टिप्स वगैरह लेना है। बाकी सब लोग अप्रिशिएट करते ही हाँ। हैं, अचीवमेंट होता ही है ये। और सबके लिए है कि अब लोग पूछते हैं कि कैसे है, उनके लिए लगता है कि यार इतना कैसे कैसे कर लिया? possible है, कैसे कैसे पॉसिबल, बट वही है कि जीरो से लेके स्टार्ट किया है तो हाँ, सबके लिए सबके सेम लिए ही same है। ही journey होती है। Discipline। नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। हाँ। मैं ये कहूँगा कि किसी के लिए, मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ तो स्टार्ट तो करो। बहुत लोगों को मैंने बताया है, करा है कुछ लोगों ने, पर कंटिन्यू नहीं करा, ये दिक्कत। वही कंटिन्यूटी आपको रखनी पड़ेगी। कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी, बाकी सब अपने आप ही हो जाएगा एक्चुअली। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन है गाइस, आप कुछ ही पूछना चाहते हो रनिंग से रिलेटेड, मैं बार बार ये कहता हूँ, आप बिल्कुल मत हिचको, आप मैसेज करो, कैसे भी करके इंस्टा पर या फेसबुक, जहाँ भी आपको लगता है, यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हो। तो आपको हेल्प मिलेगी। आपको मैं बताऊंगा क्या कैसे हम लोग रन करते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजी हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये सारा गेम सारा कंसिस्टेंसी का है। बाकी तो आप सब हेल्दी हो। माइंड का भी है कि हाँ, आपको mind का टीचर भी। माइंड होना पड़ेगा। हाँ, होना पड़ेगा, ये बाकी करना ही अपने है। आप ही है। आपको बॉडी नहीं करना है एक आपको। एक पॉइंट और बॉडी सबकी ना सपोर्ट करती है। हाँ ठीक है, उसको सिर्फ आदत नहीं है। हाँ, ठीक सही है, बात है। आदत दिलानी चाहिए, उसको बोलना पड़ेगा ना, यू कैन डू इट। हाँ हाँ तो अपने वही। आप ही धीरे 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 उसको आदत हो जाएगी। धीरे धीरे आपको मैंने पुश करना सब, पड़ेगा। मैं खुद का या किसी और का भी, जो हमने यही देखा है कि जो पहले नहीं कर रहा था वो कर रहा है, तो क्यों हाँ। कर रहा है? क्योंकि वही सेम बॉडी है, सही बात है। सेम टाइप ऑफ डाइट्स है। हाँ, ठीक, पहले हम थोड़ा नहीं सा कर पा रहे थे, कंट्रोल। पहले 5 किलोमीटर नहीं कर पाते थे, Right. 100 भी कर रहे हैं, 80 भी कर रहे हैं, 50 भी कर रहे हैं। 5 पे आपका हार्ट थकता था, अगर सब हाँ, हाँ। हार्ट पंप करने में थकता था, अब वो कर रहा है, कैसे कर रहा है? स्पेशल तो आपने कुछ दिया नहीं है हाँ, उसे। वही। है, कोई ऑपरेशन तो करवाया हाँ, नहीं है। तो एवरीवन कैन डू इट, बट आपको आना है, करना है, करने से होगा। हाँ, करने से होगा, बस यही था कि आपको हाँ, ये करने effort से होगा, लगाना करना है, पड़ेगा थोड़ा सा इसको। एफर्ट लगाना पड़ेगा। वो भी एफर्ट आपको बाद में ज़्यादा लगाने की, पहले तो आप माइंड मेकअप करना। हाँ, पहले माइंड मेकअप करो। आप सुबह उठ कर तो देखो, पहले आप 4 बजे, 5 बजे नींद खराब जो भी करके time आप है। वो नहीं कराओ, धीरे 5-6 बजे धीरे लेट उठ के काम ट्राई करो आप। धीरे धीरे ग्रुप बनाओ आप ना, पहले ग्रुप बनाओ, फ्रेंड्स में बात करो, यार हम शुरू करते हैं, धीरे धीरे आपको मजा आने लगेगा। फिर स्टेप्स शेयर करोगे आपको मोटिवेशन मिल जाएगा। खैर जो भी है, आप वही मैं कहूँगा कि कोई भी आपको डाउट कुछ भी है तो आप कभी कुछ भी पूछ सकते हो मुझसे कमेंट के थ्रू। और जीतू भाई के साथ आज बहुत मज़ा आया। काफ़ी सारी चीज़ें मुझे नहीं पता चली, जो हम जनरली पर्सनली नहीं डिस्कस कर पाते हैं रन में, कि हम लोग तो ऑलमोस्ट काफ़ी रन साथ साथ ही करते हैं। वीक में 2-3 बार तो मिलना हो ही जाता है रन में, हम लोग सेम सोसाइटी में रहते हैं। पर ये इतना डीप डिस्कशन पहली बार हुआ है। तो गाइज जो भी आपको भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तो रनिंग को लेकर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। And before closing, I want to thank Janet. You're welcome. And I think बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, नॉट ओनली यू बट हमारे लिए भी, कि हमने कम से कम दूसरे रनर्स के एक्सपीरियंस हाँ, ले रहे वही। हैं। ऑल्दो मिलते सबसे हैं, हाँ। बात भी करते हैं, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पता लगती है, इनिशिएट कैसे करा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट important है। है। दूसरे के लिए लगता है कि ओके यार अब ये रनिंग कर रहा है तो बहुत ज़्यादा कुछ लेता होगा, हाँ। बट वी आर सेम, हाँ, लगभग सेम है। obviously। ठीक है, एफर्ट वाइज जो करता है वही आउटपुट आता है। वही है ना? तो लाइक मैं 42 नहीं करता था, करने लगा तो लगा कि ठीक है हाँ। मैं वीकेंड में भी कर लेता हूँ। वही, इस तरह वही। 80 है, इसी तरह लॉन्ग अल्ट्रा में भी जाऊँगा धीरे, तो वो अब मेरे माइंड में आ रहा है कि यार आई कैन डू इट। ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा बट हाँ, पर हो जाएगा, तो actually, हो जाएगा। एक तो वो है, दूसरा थैंक्स टू ऑल डॉन भाई है, सीनियर विशाल भाई है, विमल जी है, मतलब उवैस भाई है, मतलब एवरी, मैं तो बिल्कुल भी स्टार्ट से गया था। हाँ, ठीक है, same, बिकॉज सभी ऐसे ऑफ शुरू ऑल करते हैं। देम है ना, जो
लर्निंग मिली है। ऑल्दो जितना मैंने पूछा गाइड करा उन्होंने एंड उसके साथ मैंने कंटिन्यू करा। फिर सबसे ज़्यादा तो जब मैं साथ में दौड़ता हूँ ना, एंड जो एफर्ट वो लगा रहे हैं, हाँ। उस एफर्ट को मैच करने की कोशिश करा मैंने, वो मेरा इम्प्रूवमेंट का ज़्यादा ही हाँ, actually वही नहीं तो अदर देन दैट जो मैं जैसे रमन भाई के साथ सबके साथ दौड़ रहा था तो उतना ज़्यादा चलो वो था स्टार्टिंग पॉइंट का। तो जो मुझे इम्प्रूवमेंट जैसा आपने बताया कि वो लोग फिर नहीं करा क्योंकि वो उस लेवल पे नहीं आ पाए, मैं उस डिसिप्लिन को उस रूटीन को थोड़ा फॉलो किया। मेरे पास तो कोई हाँ, रूटीन नहीं, था सही नहीं। बात है, सही बात है। तो ऑल्दो उनके रूटीन को फॉलो करके फिर लर्न करा कि ओके नाउ आई हैव टू मैनेज माई ओन। तो मुझे अब पता है कि मुझे क्या क्या करना है। कहाँ कहाँ ऐड करना है, किस तरह का डिफरेंट टाइप। तो थैंक्स टू देम एंड आई थिंक सुधीर भाई है, हाँ। उन्होंने स्पीड रन बीच बीच में कराया। अच्छा, अच्छा। है ना? हाँ, टाइम टू टाइम वो करते थे। उनका मैं देखता था डेली वो 10 किलोमीटर वो करते थे हाँ, स्टार्टिंग हाँ। उधर, और वो स्पीड उनका रहता था। जनरली हम लोग हाँ, वो 6:30 तेज करते थे, वो 6 के राउंड करते थे। तो बीच में वो पकड़ लेते थे, 1 किलोमीटर वो करा दिया। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जब मैं याद करता हूँ ना, क्योंकि अल्टीमेटली वो इंटरवल का पार्ट Obviously. बट छोटी छोटी चीज़ें हम लोग को पुश किया था हाँ, कि push करती चलो गई, इतना मैं push कर करती सकता गई। हूँ, मैंने किया तो अब कल करूँगा। हाँ। तो इस तरह तो इन सबको थैंक यू मैं करना चाहता हूँ। आई थिंक आई एम बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ देम एंड विदाउट दिस ग्रुप ना, हाँ, ग्रुप possible. बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं सबको बोलता हूँ, ऑल्दो सबको नहीं मिलता है। हाँ। तो मैं कहता हूँ स्टार्ट करो, ग्रुप अपने आप ही बन बन जाएगा। जाएगा। हाँ, ग्रुप अब बनाइए। है ना? देखिए ये ग्रुप भी शुरू किया था हाँ। जिन लोगों ने, हाँ। विमल जी एंड जो है राम जी जो हैं, उन्होंने किया था। और भी मतलब एग्जैक्टली मुझे ठीक से पता भी नहीं है, मुझे इन्हीं को जानता हूँ मैं। तो वो भी पहले 2-4 लोगों से शुरू हुआ था। आज हमारे पास लगभग 270 के आसपास लोग ग्रुप में हैं। तो गाइज तो आप ग्रुप स्टार्ट करिए, धीरे धीरे इनिशिएट करिए चीज़ों को और सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी इस सब की। राइट राइट। तो सारे रंजन भाई, शशि हाँ। भाई, सबके साथ दौड़ता है, सबके साथ ग्रुप दौड़ने में मजा ही अलग है, उन्हें हाँ जी। पता भी नहीं चलता। हाँ। एंड आई थिंक इनपुट भी मिलता है सबसे, एंड अच्छे अच्छे नॉलेज भी शेयर होते हैं, एक्सपीरियंस वो अपना शेयर हाँ, वो करते हैं। share करते हैं। So, अगर कहीं ना काफी कहीं support आपके लिए भी हेल्पफुल होता है कि ओके यार दैट दिस इज द वे, वो प्लान करते हैं अपने आप को, तो आप भी कहीं ऐड आउट करो। तो यही है, हम लोग ऊपर से तो एक्सपर्ट ट्रेनिंग हाँ, वैसे सही तो नहीं बात है, है, हाँ। बट बेस्ड ऑन दीज आर द एक्सपर्ट ओनली। हाँ, यही ये आगे बात- जाके हाँ। सबको बताते हैं हाँ, कि सही बात है, सही कैसे बात करना है रन। तो आप उसको अगर ऐड ऑन करते हो अपने लाइफ में रनिंग में, तो इम्प्रूव होगा ही होगा। Obviously. तो यही है, बाकी मेरा प्लान यही है कि ऐसे कंटिन्यू रखूँ, मैं जितने लोगों को और ला सकूँ, हाँ। हेल्प कर सकूँ। हाँ, नहीं, सही है, सही है। फैमिली मेम्बर को तो चलो हाँ, सपोर्ट कर ही कर रहे रहा हैं हम हूँ, लोग, हाँ। इनके सपोर्ट के बिना तो ये होगा भी नहीं। हाँ, हाँ, नहीं, अगर बिल्कुल, जो बिल्कुल। सपोर्ट इनका रहता ही है, मैं थोड़ा रनिंग बाकी चीज़ों फ्री रखता है मुझे। हाँ, हाँ, सही बात है, सही बात है। ऋषिकेश जा रहे हैं नेक्स्ट, है ना? हाँ, नेक्स्ट next हम अभी ऋषिकेश में मैंने हमारा घर मैंने का सब sustainability 6 का का। सोचा है, देखो चलिए, क्या होता है। हो जाएगा, हो जाएगा। बहुत ज़्यादा एलिवेशन बहुत हमारे, हाँ, बहुत हमारे फर्स्ट टाइम पे मेरा है ना इस तरह का एलिवेशन पे नहीं, एलिवेशन बहुत ज़्यादा तो नहीं है, उसको ज़्यादा पता नहीं हो है। जाएगा एक्चुअली आपका। तो लेट्स सी कि कैसा है। नेक्स्ट सैटरडे हम लोग निकल रहे हैं, तो ये है। संडे को एक्चुअली वहाँ पे अपना ग्रुप अप बन गया, उसके पहले 5 लोग थे, 40 प्लस लोग जा रहे हैं, 40 जा रहे हैं, तो अच्छा लगेगा, सियासी होगा। एंड थैंक्स अगेन नरेंद्र फॉर दिस अचीवमेंट। वेलकम करता हूँ वैसे ही। तो हाँ, और नहीं, आप लोगों को सही है। नए नए एक्सपीरियंस मिलते रहेंगे रनिंग के। थैंक यू एवरीवन, Thanks. थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।